ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। या थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। या गुड। So let's now wait, welcome all of you to today's session. Mm, I am Divyash Vyas, third year computer engineering student from Government Engineering College, Gandhinagar, and a core team member of GDSC GC Gandhinagar. This event, this event is under collaboration of GDSC GC Gandhinagar and GDSC of GEC Rajkot. Welcome you all in today's session. Everything about Hacktoberfest. Mm, So we have speaker for today's session is Aish Kumar. Hello Aish Kumar. Yeah, hello, Hmm. Vyas. Hmm. He Okay, has a great so open source. Wait. Yeah, yeah, you can. yeah. He Okay, has great open source profile and also a project mentor in open source program. And he is pursuing bachelor in electronics and communication. I would like to hand over the today's session to Aish Kumar. Now you can start. Aish Kumar. Introduce yourself and continue. ओके ओके सो एक बार बता देना, सारे आवाज क्लियर आ रही है और चैट बॉक्स में बता दो यस और नो करके, ठीक है? या हाय कुछ Yeah, भी लिखो चैट बॉक्स में सारे। yeah. Your voice is perfect. ओके ओके ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग जय, गुड इवनिंग केशर, गुड इवनिंग अनूप, गुड इवनिंग ध्रुविल, गुड इवनिंग नमन, good evening Ashish. Okay, so now let's start the session. Okay, so first I am introduced to myself. My name is Ayush Kumar and I am a software developer with expertise in web machine learning and cloud technologies. Apart from that, I am a project maintainer at various open source programs and also in previously intern at FTS. Okay, so now today's agenda for today's session agenda is Git, GitHub, and open source. And we will also talk about Hacktoberfest. That is started from today, 1st of October. From Hacktoberfest, Hacktoberfest से तुम क्या मतलब क्या तुम्हें फायदे हैं ओपन सोर्स से, क्या तुम्हें फायदे हैं हैक्टोफेस्ट से, और उसके बाद में एक चीज और कि तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करके कैसे, जैसे लाइक बड़े बड़े प्रोग्राम्स में पार्ट ले सकते हो, जी शॉक हो गया या एलएफएक्स हो गया, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड तुम कैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्री कर सकते हो, गुड फर्स्ट इश्यूज सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लाइक मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम लोगों को अगर किसी को हल्का सा भी गिटहब का नॉलेज है कि उस पर कोड कैसे अपलोड करते हैं गिट बैश, कोई जान रहा हो, कोई भी कुछ भी मतलब नॉलेज हो, वो चैट बॉक्स में टाइप कर दे। गिटहब किस लिए यूज कर रहे हो, ओपन सोर्स के बारे में नॉलेज हो, जी शॉक के बारे में कुछ भी पता हो, तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है। अगर गलत भी टाइप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ अगर कुछ भी आपको पता है। एनीवन, माइक ओपन करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। GitHub is basically version control system. Yeah, cool. Any other one? Okay, so let's talk about GitHub first. Okay, so what is GitHub? Basically, GitHub is a version control system. Like GitHub is not a Git is a version control system, and GitHub is a place जहाँ पे तुम्हारे तुम अगर GitHub is an online platform for collaboration on project using Git version control. Yeah, that is also right. Okay, so अब मैं बताने जा रहा हूँ, सुनो ठीक है। GitHub एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे तुम अपना कोड अपलोड कर सकते हो। लाइक अभी तुम मीटिंग में देख रहे हो 75 प्लस लोग हैं, ठीक है। अगर मानो 75 प्लस लोगों को एक साथ काम करना हो, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट पे, और मानो हम प्रोजेक्ट एडमिन है, ठीक है, तो हमने अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे डाल दिया, ठीक है। गिटहब पे प्रोजेक्ट डाला हमने, देन
जो 74 अदर होंगे तो वो उसे एक्सेस मतलब उस पर काम कर सकेंगे, वो पुल रिक्वेस्ट कर लेंगे। पुल रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि मानो अगर तुमने कोई भी कोड मतलब हमने जो अपना प्रोजेक्ट डाला उसमें तुम्हें कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए लाइक तुम गिटहब यूज कर सकते हो, गिट वर्जन कंट्रोल यूज कर सकते हो। उसका भी हम लोग डेमो भी देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली लाइक दिस इज गिटहब। गिव मी 1 minute, आई विल शेयर माय स्क्रीन। बता देना स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? Yes. ओके, सो बेसिकली दिस इज द गिटहब। लाइक आई थिंक इतना तो यार पता ही होगा कि कैसा गिटहब दिख रहा है ये सब टाइप से, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता था कि मतलब तुम लोगों के कॉलेज में ओपन सोर्स का बिल्कुल कल्चर नहीं है और लाइक लोग करते नहीं है, और इंडिया में वैसे भी इस टाइम पे सीपी को बहुत ज्यादा हाइप बना रखा है लोगों ने कि बिना सीपी के जॉब नहीं मिल पाएगी, डीएसए करना ही पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये नहीं है कि तुम सीपी मत करो। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? Yes, visible now. Perfectly visible. So why people can say screen is not visible? Uttam, you can leave and again join. Then I think it is visible because network issue was also there. Okay, so this is the this is GitHub. So simply अगर तुम्हें मानो कि तुम्हें अपना एक बेसिक सा लाइक तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, लाइक आज की जो तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट है उस पे तुम्हें गिटहब पे अपलोड करना है, तो सिंपली तुम यहाँ क्या करोगे, न्यू पे क्लिक करना। देन न्यू पे तुम रेपोजिटरी नेम यहाँ पे देख रहे हो, रेपोजिटरी का नेम का मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है। लाइक तुम्हारे प्रोजेक्ट का नेम है GDSC और गांधीनगर, ठीक है। लाइक ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, डेमो, ठीक है। ये तुमने ले लिया। अब यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शनल अगर तुम्हें डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, तो हम यहाँ दे देते हैं दिस इज द डेमो रेपो फॉर DDSC, ठीक है, ये हो गया। अब देन तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक पब्लिक एक प्राइवेट। अगर तुम्हें किसी को नहीं दिखाना है, मतलब तुम्हें अपना रेपो किसी को शो नहीं करना है, ठीक है, गिटहब पे, क्योंकि अगर गिटहब पे रेपो रहेगा तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी तुम्हारा रेपो एक्सेस देख सकता है, उस पर काम कर सकता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे पब्लिक कर दो, या प्राइवेट, अगर प्राइवेट करना है तुम्हें खुद ही मतलब किसी को दिखाना नहीं तो तुम प्राइवेट कर दो, अगर तुम्हें सबको दिखाना तो पब्लिक कर दो। और पब्लिक करो, कोई भी काम करो पब्लिक में करो, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोगों को भी पता चले तो शायद तुम्हारी भी कुछ हेल्प हो सके उसके लिए। और यहाँ पे तुम रीडमी फाइल ऐड कर सकते हो। रीडमी का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें तुम्हारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी, लाइक प्रोजेक्ट किस चीज से बना हुआ है, क्या चीज टेक स्टैक यूज हुआ है प्रोजेक्ट में, कैसे तुम कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, प्रोजेक्ट की चैट चैनल होते हैं, वो सारा रीडमी पे रहता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे लिख दो ऐड अ रीडमी फाइल। अगर तुम्हें लाइसेंस लगाना है, लाइसेंस बहुत सारे होते हैं, अपाचे लाइसेंस, जो भी तुम्हें लाइसेंस वगैरह लगाना वो भी लगा सकते हो, और सिंपली यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये तुम्हारी देखो GDSC गांधीनगर डेमो करके तुम्हारा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब यहाँ पे हम अपने अकाउंट पे जाएंगे, योर रेपोजिटरीज में जाना, देन तुम्हारा ये GDSC गांधीनगर डेमो करके ये आ चुका है, ठीक है, और ये लिख दिया दिस इज द डेमो रेपो फॉर GDSC। अब मान लो यहाँ पे हमने कोई भी एक ये, अच्छा देखो एक चीज और है, गिटहब पे कोड अपलोड करने के या कुछ भी प्रोजेक्ट अपलोड करने के दो तरीके होते हैं। या तो तुम गिट बैश से यूज कर सकते हो, और जो बिल्कुल न्यूबीज होते हैं ना, लाइक जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं किया होता है, गिटहब यूज नहीं किया है, ओपन सोर्स में बिल्कुल काम नहीं किया है, सबसे पहले वो गिटहब की साइट से ही करते, लाइक जो डेस्कटॉप वाला वर्जन होता है, ये चीज जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये देख रहे हो ना, ये UI डिजाइन जो भी है, इस पे मतलब इसी पे काम करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को कमांड्स वगैरह इतने याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल तुम यहाँ पे क्या करना है, अगर तुम्हें कुछ भी ऐड करना है तो सिंपल यहाँ पे करो ऐड फाइल पे क्लिक करना, देन यहाँ पे ऐड फाइल क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। यहाँ से तुम कुछ भी कर दो, लाइक तुम्हारे फाइल का नाम है जैसे कि व्यास.c, ठीक है, और यहाँ पे तुम XYZ कुछ भी अपना कोड ऐड कर सकते हो, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट का कोड हो, और सिंपली यहाँ कमिट न्यू फाइल, ये तुम्हारा व्यास.c करके आ गई है फाइल, ठीक है, ये देखो आ गई।
और इसके एक्सटेंशंस के वो भी दिखते हैं। मतलब अगर तुम वो करोगे, अब एक चीज दिखाते तुमको, अगर बाई चांस तुमने देखा कि प्रोजेक्ट में बहुत सारे फोल्डर है, उसमें इमेज भी अपलोड करनी है, तो सिंपली यहाँ से तुम क्या करोगे, एक क्रिएट न्यू फाइल करो, ठीक है। एंड तुम यहाँ से जैसे कि फोल्डर हमने बना दिया आयुष के नाम से, और यहाँ पे तुमने एक आयुष के अंदर एक फाइल है, और आयुष के अंदर एक फाइल है लाइक व्यास 2.c, ठीक है। और यहाँ पे तुमने कुछ XYZ ऐड कर दिया कोड, ये तुम्हारा कोड रहेगा, ये XYZ मतलब डेमो के लिए तुम्हें दिखा रहे हैं। और यहाँ से तुम कमिट न्यू फाइल कर दो, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। अब ये तुम देख लो, एक फोल्डर भी बन गया। तो मतलब एक ये फोल्डर, एक तुम फाइल बना सकते हो, फोल्डर के अंदर भी फाइल बना सकते हो, और भी ऐसे बहुत सारे फोल्डर तुम बना सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? पार्थ, या पार्थ, यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स। अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब सेशन के बाद में हम आंसर करेंगे बिल्कुल, या सेशन के बीच में भी आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो ये हो गया, ठीक है तुम्हारा। एंड देन अब ये चीज हो गई गिटहब का, ये मतलब ये बेसिक सा हो गया। अगर ये देखो, ये एक्सटेंशन भी आ जाता है कि अगर तुम जिसमें भी फाइल ऐड कर रहे हो, C++, जावा, जो भी तुम्हें ऐड करना है वो इसमें आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो एक बेसिक सी बात होगी, तुम गिटहब की साइट पे जाके अपलोड करना कोड वगैरह, ठीक है। अब एक आता है गिट बैश, उसको इसके बाद में देखेंगे। लाइक अब हम हेक्टोबरफेस्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हेक्टोबरफेस्ट क्या है? हेक्टोबरफेस्ट बेसिकली एवरी लाइक हर साल होता है, ठीक है, अक्टूबर के महीने में, 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, ठीक है। उसमें क्या करना होता है, तुम्हें 4 PRs, 4 वैलिड PRs किसी भी पब्लिक रेपोजिटरी में मारनी होती है। मेरे सारे प्रोजेक्ट हेक्टोबरफेस्ट के अंदर है, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, ठीक है। एक मेन रेपो का लिंक डाल रहा हूँ, उसके अंदर सारे प्रोजेक्ट मेंशन है जो हेक्टोबरफेस्ट के हैं। अगर तुम हेक्टोबरफेस्ट कंप्लीट करते हो तो तुम्हें तुम्हारी डेव प्रोफाइल पे, जो डेव की प्रोफाइल होती है, उस पे तुम्हें हेक्टोबरफेस्ट का टैग मिलेगा, ठीक है। तुम्हारे रेज्यूमे में काफी हेल्प करता है, लाइक तुम उसमें लिख सकते हो, क्योंकि हेक्टोबरफेस्ट इंटेल कराता है, इस बार शायद स्पॉन्सर चेंज हो चुके हैं। एक सेकंड रुको, दिखाता हूँ। हेक्टोबरफेस्ट का ये तुम्हारा रहता है पूरा। हाँ, इस बार भी इंटेल करा रहा है, डिजिटल ओशन, ऐप है, डिप्सोर्स, ठीक है। ये 4 लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं हेक्टोबरफेस्ट को इस बार। सो सिंपली तुम्हें क्या करना है, हेक्टोबरफेस्ट के लिए तुम्हें किसी भी पब्लिक रेपोजिटरीज में 4 PRs मारने, और 4 PR के बाद में, PR का मतलब पुल रिक्वेस्ट, वो चीज अभी बताएंगे पुल रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। PR करने के बाद में वो PR अप्रूव्ड हो जाए, और अगर मर्ज होंगे तो तुम्हें एक T-शर्ट और प्लस बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं, ठीक है, स्वैग के उसमें। और उसके बाद तुम्हारी डेप प्रोफाइल पे तुम्हें एक डेप का बैच भी मिलेगा कि तुमने हेक्टोबरफेस्ट कंप्लीट कर सका है। तो तुम अपने रेज्यूमे में भी डाल सकोगे कि लाइक आई वाज कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स एंड कंप्लीटेड हेक्टोबरफेस्ट 2021, ओके, ठीक है। तो मैंने भी लास्ट ईयर, मतलब मेरा जो पहला हेक्टोबरफेस्ट था वो लास्ट ईयर करा था कंप्लीट। सेकंड, इसकी लिंक यहाँ पे डालो, ठीक है। इसमें तुम सिंपली जाके इस लिंक के ऊपर क्लिक करना, और इस लिंक में जाके देखना, इसमें सारे प्रोजेक्ट मेंशन है जिसमें तुम कंट्रीब्यूशन कर सकते हो ओपन सोर्स में, ठीक है। ये लाइक मैं दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड ये चीज, हाँ, ये देख लो, ये सारे प्रोजेक्ट्स फॉर हेक्टोबरफेस्ट 10 प्रोजेक्ट हैं, 10 नहीं 11 प्रोजेक्ट हैं कुल, ठीक है। 11 में कोई में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम्हारा हेक्टोबरफेस्ट के लिए वो काउंट होगा, किसी में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये डेली कोडिंग DSLGO का करा, यहाँ पे हमें लग रहा है कि मोस्टली CP वाले होंगे जो CP करते होंगे, ठीक है। DSLGO का प्रोजेक्ट है। अब तुम्हें क्या करना है, DSLGO के प्रोजेक्ट में तुम्हें मान लो कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम जाओगे इशूज सेक्शन में, इशूज सेक्शन में गए, ठीक है। अब इशूज सेक्शन में तुम देखोगे कि बहुत सारे इशूज ऑलरेडी खुले हुए हैं। देखो ये हेक्टोबरफेस्ट के टैग दिख रहे हैं, जिनमें ये टैग दिखेंगे वो हेक्टोबरफेस्ट के लिए काउंट होगा, ठीक है। हेक्टोबरफेस्ट 21, हेक्टोबरफेस्ट एक्सेप्टेड, ठीक है। ये हेक्टोबरफेस्ट 21 है तो हेक्टोबरफेस्ट के लिए काउंट होगा, ठीक है। तो जिनमें तुम क्या मतलब लाइक तुम इश्यूज अपने आप से भी खोल सकते हो यहाँ पे, लाइक किसी को अगर कुछ भी लाइक तुम देख रहे हो कि तुमने ऑलरेडी इश्यूज खुले हुए हैं, ठीक है, उस पर ही वर्क करना है। जैसे ये बहुत सारे इश्यूज खुले हुए, अगर तुम इसी पे वर्क करना चाह रहे हो तो इस पे वर्क कर सकते हो। कमेंट आई, तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम इश्यूज में गए, ठीक है। ये कोई हर्षिका नाम की लड़की है, उसने खोल रखा है इश्यूज, ठीक है। तो इसमें देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। एम, आई वांट टू ऐड द सॉल्यूशन ऑफ द लीड कोड प्रॉब्लम C++ लैंग्वेज, ये उसने प्रॉब्लम का लिंक डाल दिया,
एंड देन तुम यहाँ पे लैंग्वेज भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जो भी है। और यहाँ पे इसने एक गलती कर रखी है कि इसने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है कि ये हेक्टोर फेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रही है या किसी और प्रोग्राम, क्योंकि एक प्रोजेक्ट काफी सारे प्रोग्राम्स के अंदर रहता है, ठीक है, लाइक कोई हेक्टोर फेस्ट के अंदर रह रहा है, और ओपन सोर्स में एक प्रोग्राम नहीं होता, बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल तुम क्या करोगे, इसके अंदर जाना, यहाँ पे अगर तुम्हें अगर देखना है कि कोई इशू खुला है ऑलरेडी, तो तुम उसमें कमेंट कर सकते हो कि सर आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस इशू, प्लीज असाइन मी, ऐसा करके तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं अपनी कोई दोस्त की रेपोजिटरीज खोलता हूँ, एक सेकेंड। तो एक सेकेंड रुकना, ठीक है। लाइक मैं पुलकित की रेपो उसमें गया, ठीक है। पुलकित ने फ्रंट एंड एनिमेशंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तुम लाइक तुम्हारे केस में ये मेरी रेपोजिटरी है, ठीक है। तुम सिंपली क्या करोगे, इश्यूज पे जाना, ठीक है, तुम यहाँ से न्यू इश्यूज पे क्रिएट करना, न्यू इश्यूज पे करना, देन तुम यहाँ पे लिख देना एडेड, मतलब ये हम एक डेमो दिखा रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या ऐड करना चाह रहे हो। कोई को नेटफ्लिक्स की क्लोन ऐड करनी है, जैसे मेरा एक मंडली फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है, वो उसके अंदर है हेक्टोर फेस्ट के अंदर, अगर उसमें तुम्हें कुछ ऐड करना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम क्या ऐड करो। जैसे हमें इसमें ऐड करना है एडेड सम मोर सीएसएस इफेक्ट्स, ठीक है, ये तुमने यहाँ कर दिया। यहाँ पे तुम थोड़ा सा यहाँ पे तुम थोड़ा सा और लाइक ऐड कर दो, एडेड सम more CSS effects, and sir please assign me this issue, ठीक है। ऐसे करके तुम कमेंट करना। और देखो ओपन सोर्स, लाइक ओपन सोर्स में तुम जब तक किसी से अच्छे से बात नहीं करोगे तो वो मतलब ठीक इंप्रेशन नहीं रहता। अगर तुम लाइक अच्छे से नॉर्मल टॉकिंग कर रहे हो कि सर आई हैव लुक इनटू दिस इशू एंड प्लीज असाइन मी, आई हैव वर्क ऑन दिस इशू, ऐसा करके तुम बात करोगे तो ठीक है, मतलब वो जो ऑथर होता है उन पे इंप्रेशन भी अच्छा लगता है कि लाइक बंदे को कुछ आता है उस टाइप से, ठीक है। तो तुम सिंपल यहाँ पे लिख दो एडेड मोर फ्रॉम सीएसएस इफेक्ट्स, सर प्लीज असाइन मी दिस इशू, ठीक है। यहाँ पे सबमिट न्यू इशू पे क्लिक कर देना। अब ये बंदा जैसे ये पुलकित की रेपो में हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लाइक दिस इज फॉर डेमो, ये मैं डेमो के लिए किया है, तुम मत लिखना अगर तुम किसी भी उसमें खोलो, ठीक है, इग्नोर इट। कमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कमेंट का भी ऑप्शन रहता है। अब ये हो गया, इश्यूज खोल दिया। अब ये पुलकित देखेगा यहाँ पे कि कोई आयुष ने इशू खोला है, तो वो सिंपली यहाँ पे तुम देख लोगे असाइन का ऑप्शन है, लेवल का ऑप्शन है। लेवल्स का मतलब ये होता है कि लाइक किसी प्रोग्राम के अंदर कोई इशू है तो उसके लेवल्स दे देते हैं। हेक्टोर फेस्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो फ्रंट एंड एनिमेशन का है नहीं, पर अगर है तो इसमें तुम देखोगे कि वो लेवल देगा हेक्टोर फेस्ट का कि हेक्टोर एक्सेप्टेड ऐसे, और असाइन कर देगा हमें, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब तुम्हें क्या पुलकित हमें असाइन कर देगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, पीआर बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो पीआर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली तुम सबसे पहले फोक करोगे। फोक का मतलब ये होता है कि जब तुम फोक करोगे तो इस पुलकित के जो प्रोजेक्ट होगा उसका एक कॉपी तुम्हारे अकाउंट पे बन जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें कंट्रीब्यूशन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें फोक करना पड़ेगा, देन यहाँ से तुम फोक करो, ठीक है। एक सेकेंड हो, ये फोक हो गया, तुम देख लो। अब आयुष 7614 स्लैश फ्रंट एंड एनिमेशन फोक फ्रॉम पुलकित 30 स्लैश फ्रंट एंड एनिमेशन, ठीक है। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, यहाँ से तुम, ये डेस्कटॉप वाला वर्जन है, अभी गिट बैश से ही बताएंगे कैसे कंट्रीब्यूशन करना है उससे। तो सिंपली तुम यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्रिएट न्यू फाइल के बाद में यहाँ तुम CSS एनिमेशन, ठीक है, यहाँ पे एक तुमने वो क्रिएट किया CSS एनिमेशन का स्लैश index.html। अब ये यहाँ पे तुमने कुछ भी XYZ अपना कोड ऐड कर दिया, फाइल बना के फोल्डर बना के, देन यहाँ से तुमने कमिट न्यू फाइल कर दी, ठीक है। ये कमिट न्यू फाइल हो गई। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली तुम यहाँ देखो कि तुमने अपने अकाउंट पे पुलकित के प्रोजेक्ट में चेंजमेंट कर दिए हैं जो तुम्हें ऐड करना था। सिंपली तुम यहाँ से पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन देख लो कि पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना, न्यू पुल रिक्वेस्ट,
ठीक है, यहाँ से तुम देखोगे ये आ रहा है क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन। यहाँ पे तुमने देखा क्रिएट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का आ गया है। ठीक है, जो तुमने चेंजमेंट करा है। और यहाँ पे कमेंट कर दो, सर प्लीज into this, and यहाँ से तुम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करना। यहाँ पे तुम देख लो जो तुमने कोड वगैरह ऐड किया है वो सारा आ जाता है। ये देखो तुमने लिख दिया क्रिएट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और ये देख लो ये आ गया क्रिएट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सी एस एस एनिमेशन के अंदर क्रिएट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये चीज हो गई, ये हो गया। एंड ये इसके बाद में अब तुम्हें क्या करना है, ये चीज करने के बाद में अब पुलकित देखेगा, अगर कुछ उसे सही लगता है तो हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं इग्नोर इट, ओनली फॉर सेशन। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हमने कमेंट कर दिया। ये इग्नोर इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सेशन के लिए है, मतलब ये कोई कोड वोड नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट पड़ी रहेगी, पुलकित जब देखेगा और वो अगर उसे सही लगेगा तो वो मर्ज कर देगा और लेवल भी दे देगा अगर उसे देने होंगे लेवल। ठीक है, ये होता है पुल रिक्वेस्ट करना। अब ये बताओ किसी को डेस्कटॉप वर्जन से पुल रिक्वेस्ट मारने में प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ भी अगर डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख सकते हो। यार थोड़ा तुम लोग इंटरेक्ट करो, ठीक है, मतलब बोरिंग सा नहीं लगना चाहिए सेशन। अगर कुछ भी दिक्कत हो तुम लोग पूछ सकते हो अपना, कुछ कोई भी दिक्कत हो। क्लियर, ओके। और चैट सेक्शन में ओके, नो डाउट। समराइज इन शॉर्ट टर्म, या आई कैन समराइज इन लास्ट, ओके क्लियर। सो ये चीज हो गई। ठीक है, अब तुमने डेस्कटॉप वर्जन से पीआर बनाना सीख लिया, इश्यूज कैसे खोलने हैं वो भी सीख लिया। ठीक है, ये डेस्कटॉप वर्जन था तुम्हारा, मतलब ये डायरेक्ट गिटहब पे जाके तुम कर सकते हो। न्यूबीज के लिए सही रहता है क्योंकि उन्हें थोड़ा डाउट रहता है उसमें क्या बोलते हैं, मतलब कमांड्स वगैरह में। ठीक है, ये चीज हो गई। अब तुम्हें क्या करना है, अब हम बात करने वाले हैं हेक्टोर फेस्ट की। ठीक है, हेक्टोर फेस्ट में, अब हेक्टोर फेस्ट में सब लोग जो जो लैपटॉप लेके बैठा है वो हेक्टोर फेस्ट पे लॉग इन कर ले। ठीक है, एक बार मतलब हेक्टोर फेस्ट का हम लिंक भी डाल रहे हैं, एक सेकंड। यार जितने आज आए हो सारे, जितने आज आए हो सारे एटलीस्ट हेक्टोर फेस्ट को कंप्लीट कर लेना, सेशन लेने का कुछ तुम लोग को फायदा रहेगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा हेक्टोर फेस्ट की लिंक आ गई, इसके ऊपर क्लिक करो, सीधे हेक्टोर फेस्ट की साइट पे जाओगे। ठीक है, अब तुम्हें हेक्टोर फेस्ट की साइट पे क्या करना है, स्टार्ट हैकिंग पे क्लिक करना है। आ, ऊपर का पिन ऊपर का पिन पिन जल्दी जल्दी। Hello. Hello.
नेटवर्क इश्यू और बैटरी इश्यू हो गया, सो आ रहे हैं स्पीकर। तब तक काम करो, तो अक्टूबर फेस्ट वाली साइट बोले, 1 मिनट में शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर। तब तक क्या करते हैं हम, अक्टूबर फेस्ट का लॉगिन कर लेते हैं, कैसे लॉगिन करना है। Is my screen visible? Yes, yes. Yes, then Yes. October 2021. So this is the site October 2021, जिसमें हमें क्या करना है, स्टार्ट हैकिंग पे, हैकिंग पे क्लिक करेंगे तो मेरा तो ऑलरेडी लॉगिन है, तो वेट, देखो फिर से आ गया, ठीक है, ओके। सो जिसका लॉगिन नहीं होगा ये वाला स्क्रीन आएगी, जिसमें क्या करना है, साइन अप विथ गिटहब, इन द साइन अप विथ गिटलैब, और नाउ वी विल डू विथ साइन अप विथ गिटलैब। गिटहब से कनेक्ट कर दो अपना जो गिटहब अकाउंट होगा, जो परमानेंट गिटहब अकाउंट डेली यूज करते हैं उससे लॉगिन करना है। मेरा तो ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए डायरेक्ट वेरीफाई हो गया है। तो आपके लिए क्या ऑथोराइज परमिशन मांगेगी, ऑथोराइज परमिशन करने के बाद ही आपका गिटहब अकाउंट वेरीफाई होगा। दिस इज माय प्रोफाइल, यहाँ पे आपने कितने टोटल कितने पुल रिक्वेस्ट किए, कितने प्रोफाइल कितने पुल रिक्वेस्ट किए और कमिट्स किए, वो सब काउंट हो गया कि आपका वैलिड पुल रिक्वेस्ट ही काउंट होगा, कि आपने जो पुल रिक्वेस्ट किए वो दूसरों के कोड में मर्ज होगी तभी काउंट होगी। एंड या बस, एंड व्हाट इज दिस, या अक्टूबर फेस्ट के स्वैप्स दिखा देते हैं। अक्टूबर फेस्ट जब तक स्पीकर्स कम वापस नहीं आते तब तक। अक्टूबर फेस्ट पावर बाय डिजिटल ओशन प्लस कॉन्सेप्ट्स। सो इसमें क्या है कि पहले देखो, 4 पुल रिक्वेस्ट पहले बोला, उसी तरह से 4 पुल रिक्वेस्ट पे गिटहब कोई भी अक्टूबर फेस्ट लेबल वाली इश्यू या अक्टूबर फेस्ट के अंदर आने वाले प्रोजेक्ट पर वैलिड पुल रिक्वेस्ट करने, और वैलिड पुल रिक्वेस्ट करने पे आपको एक टी शर्ट और स्वेक्स मिलेंगे, टी शर्ट प्लस स्टिकर्स मिलेंगे। एंड दूसरा एक है, ये जो सारे लिस्टेड है, जो टास्क कंप्लीट करेंगे उसी तरह स्वेक्स फॉर टॉप कंट्रीब्यूटर इन ऑटो डीएल रिपोजिटरी। एंड एक कमूडा इज participate who complete the Kamura challenge for October 1 to 30 will earn a limited edition Kamura X October Fest t-shirt as well as Nifty stickers. ये जो Kamura है, रजिस्टर करने के बाद ही जो पुल रिक्वेस्ट भेजी हो वही एक्सेप्ट करेगी या फिर पहले वाली चलेगी? एक मिनट, क्या अगेन? मतलब मैंने पहले अगर पुल रिक्वेस्ट भेजी हो और वो एक्सेप्ट हो गई और फिर मैंने अक्टूबर फेस्ट में पार्ट लिया तो वो वाली नहीं गिनेगी? नहीं, वो नहीं गिनी जाएगी। आपने अक्टूबर फेस्ट में रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद जो आप पुल रिक्वेस्ट करेंगे और अंडर अक्टूबर फेस्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उस पर करेंगे, तब अक्टूबर फेस्ट लेबल होना चाहिए। लाइक इसकी प्रोफाइल दिखा दो, इसमें क्या मैंने तो अभी तक नहीं किया स्टार्ट। अक्टूबर 2021 प्रोजेक्ट्स। હેલો हेलो, હા, આપણે જે ચાર જે કરવાના છે બરોબર છે, એ ચારે ચાર અલગ અલગ હોવા જોઈએ, કોઈ બી એકમાંથી ચાર કરીએ તો ચાલે? કોઈ પણ એક પ્રોજેક્ટ પર 4 કરી શકો, પણ 4 વેલિડ પુલ રિક્વેસ્ટ હોવી જોઈએ। લાઈક તમે જે પ્રોજેક્ટ પુલ રિક્વેસ્ટ કરો, એક્સેપ્ટ કરી મર્જ બી થવી જોઈએ, વેલિડ પુલ રિક્વેસ્ટ હોવી જોઈએ। એવું જરૂરી નહીં કે એક જ અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ કરો છો। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ। एंड देखो इसमें दिखाता हूँ कि क्या कहाँ पे इसने प्रोजेक्ट लिस्ट आउट किया। और हाँ, एक बात की ओपन सोर्सिंग जो होती है वो कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होती है। आप कोई भी ओपन सोर्स कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा,
जिसमें आपको जो लैंग्वेज डेवलपमेंट साइड में आपको जो लैंग्वेज आती है उसमें कर सकते हो, उसके प्रोजेक्ट्स फाइंड करके उसमें आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। किसी को सीपी आती है तो वो सीपी में करता है, कोई एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट देखो इसमें रखे, पाइथन मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स भी है, जावास्क्रिप्ट एपीआईज के भी इसमें इसमें होती है। देखो इसमें इश्यू पे जैसे उसने बताया अक्टूबर फेस्ट वाले लेवल की जो इश्यू क्रिएटेड है उस पर आपको पुल रिक्वेस्ट डालनी है। देखो यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट डालने की मुझे आई वांट टू गिव द सॉल्यूशन फ्रॉम नीट कोड और डिटेल्स डाली उसने कि यार मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा। कि आप इश्यू को सोल्व करना चाहते हैं, ऐसा रिक्वेस्ट आपको करनी है, फिर वो एक्सेप्ट करे उसके बाद आपको उस पर वर्क करना है। लाइक इसने देखो यहाँ पे असाइन कर दिया एंड ऐड कर दिया अक्टूबर फेस्ट ओपन सोर्स पे। आपको ये भी बताना है कि आप किस पे असाइन करना चाहते हैं। देखो डिटेल्स, कैन यू प्लीज असाइन दिस इश्यू अंडर अक्टूबर फेस्ट। तो आपको जिस प्रोग्राम्स के अंदर असाइन करना है, जिस प्रोग्राम्स के अंदर पुल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उस पुल रिक्वेस्ट के उससे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। लाइक देखो ये केल शेपली एल्गोरिथम्स पता नहीं क्या है, कोई एक अच्छा सा रिफ्लेक्ट द सम टू गिवन वैल्यू। देखो अगर इसमें पुल रिक्वेस्ट करनी है तो इसमें इसमें क्या लिखा है, एलजीएम सॉक पार्टिसिपेट। तो अगर मुझे ये जो इश्यू है इसे मुझे अक्टूबर फेस्ट के अंदर सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, पुल रिक्वेस्ट डालूंगा, डिस्क्राइब करूंगा मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और जो सब करना है कि मुझे रिक्वेस्ट करनी हो जो अपनी तरफ से डिस्क्राइब करूंगा, और लास्ट में हमें वो भी डिस्क्राइब करना है कि मैं ये इश्यू अक्टूबर फेस्ट के अंदर करना चाहता हूँ। सो जो प्रोजेक्ट मेंटर और प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, जो प्रोजेक्ट मेंटेन करता है, उसे वो पुल रिक्वेस्ट अक्टूबर फेस्ट के अंदर असाइन करता है। अक्टूबर फेस्ट का लेवल उसको लगा था। एंड कहाँ पे थे हम, स्वेट्स वाला कहाँ पे? तब तक तो वो डाउट्स हो तो पूछो, अगर आता होगा तो मुझसे आ रहे हैं थोड़ी देर में। चेक ये कमोडा कहाँ पे गया, हम यहाँ पे थे। Participate who complete the Komodo challenge for 1 to 3 will earn the limited edition Komodo X October Fest 2020। ये जो यहाँ पे देख, यहाँ पे स्टैट्स लिस्टेड है, देख ये लिंक शेयर कर देता हूँ, स्टैट्स की लिस्ट क्या क्या है। Every time we dare to create new issue or we can work on issue mentioned over this। या नो, हर बार न्यू इश्यू करने की जरूरत नहीं, जो वहाँ पे जो इश्यू डिस्क्राइब कर रखा है और अगर वो किसी को ऐसा नहीं हुआ देन यू कैन वर्क ऑन दैट इश्यू। लाइक પુલ રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ થાય પછી કેટલા ટાઈમમાં ડેશબોર્ડમાં રિફ્લેક્ટ થાય? આઈ થિંક એનો તો મને આઈડિયા નહીં પ્રોપર, કારણ કે મેં ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ ટાઈમ ધેટ આઈ એમ ડુઈંગ અક્ટોબર ફેસ્ટ। અક્ટોબર ફેસ્ટ ડેશબોર્ડમાં હા હા હા, આ જ ડેશબોર્ડમાં, આ જ પેજ ઉપર. બટ એક મંથનું છે એટલે મેક્સિમમ એક બે દિવસમાં તો થઈ જવી જોઈએ। એટલે પુલ રિક્વેસ્ટ સામેવાળા મેન્ટેનરે એક્સેપ્ટ કરી છે કે નથી કરી એ આપણા ડેશબોર્ડમાં રિફ્લેક્ટ થતા ક્યારે વાર લાગે, અને હેક્ટોબરના ડેશબોર્ડમાં રિફ્લેક્ટ થતા કેટલી વાર લાગે, એવું કોઈ ટાઈમલાઈન કરો? અચ્છા, એનો તો મને પ્રોપર આઈડિયા નહીં, એટલે હમણાં મેન્ટર આપેલા આવે સ્પીકર એટલે એમને પૂછ્યું। કોઈ વાત નહીં. નેટવર્ક ઇશ્યુ થોડો આવે છે।
અને જરૂરી નહીં ને કે ઇશ્યુ હોય એ જ આપણે મતલબ કે પુલ રિક્વેસ્ટ તરીકે કરી શકીએ. એ સિવાય ના. પણ જો કોઈ પુલ રિક્વેસ્ટ હોય અને મર્જ થઈ જાય તો પણ ચાલે. હા, લાઈક તમારે જે ઇસ્યુ છે લાઈક પ્રોપર એવું જરૂરી નથી કે એ લોકોએ જે ઇસ્યુ ડિસ્ક્રાઇબ કરેલો છે કે કોઈ ઇસ્યુ રેઝ કરેલો છે એના પર જ આપણે વર્ક કરવું. આપણો ઘરનો ઇસ્યુ હોય, આપણે પોતાનો ઇસ્યુ કોઈ હોઈ શકે તો એ પણ આપણે ઓકે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ. અને આ મતલબ જે આપણે ઇસ્યુ પર વર્ક કરીએ એ ઇસ્યુ પર વર્ક કરવું જોઈએ. એનાથી વધારાની કરો તો ચાલે. ઓકે ઓકે થેન્ક યુ. Yeah. And yes. See, I think this is full because I got the message from my speaker. Is coming. Or quite doubts. Right. Okay. Here's the question types. What type of skill required to participate in extrovert? मतलब type skill मतलब yeah, you if you have a developer side skills like HTML, CSS, JavaScript, Android development, web development, and अगर डेवलपमेंट साइड भी स्किल नहीं है फिर भी कर सकते हो. लाइक इसने देखो इसमें रखा है डी है जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता है तो ये क्या करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला भी इसने प्रोजेक्ट रखा है इसमें कि अपने प्रॉब्लम्स को ऐड करो. तो उसमें स्किल्स को तो क्या डिस्क्राइब करें कुछ ना कुछ आना चाहिए कि आप फोकस कर सके कि आप फुल रिक्वेस्ट कर सके मार्च कर सके. सो हाउ एंड अदर स्किल्स की बात करें तो मैंने तो जहाँ तक देखा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, मशीन लर्निंग सब कुछ जो डेवलपमेंट साइड आता है सब में सबको होता है. सब आप सबसे कर सकते हैं. बस आपको जो प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क करना चाहते हैं जो आपके पास स्किल है उस स्किल्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपको फाइंड करने होते हैं तो उसी पे वर्क कर सकते हैं. ટોપિક અને લેબલ વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? ટોપિક લેબલ્સ તો ઠીક છે લેબલ્સ તો જે પ્રોગ્રામ્સની અંડર આવતા હોય એ જ ટોપિક્સ टॉपिक्स की तरह हाँ लेबल तो मिला मुझे. लेबल्स तो होता है કે कि जो ગાइड प्रोग्राम्स के अंदर आता है
कोई प्रॉब्लम्स को पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करना होता है, ये कोई इसके कितने सारे एक्सेप्टेड अप्रूव डॉक्यूमेंट्स लेबल्स। या वो टॉपिक्स कहाँ से है? ઓલી ગાઈડલાઇન્સમાં હેક્ટોબરની ગાઈડલાઇન્સમાં લખેલું છે કે જે પ્રોજેક્ટ ઓર રિપો લેબલ એઝ એ ઓર ટોપિક એઝ એ લાઈક હેક્ટોબર ફેસ લખેલું હોય એમાં જ તમે મતલબ કે તૈયાર કરી શકો છો. અચ્છા, એ તો એવું છે કે જો અહીંયા હેક્ટોબર ફેસનું લેબલ મારેલું છે, એટલે આની અંદર જો તમે પેલું કરશો પુલ રિક્વેસ્ટ મોકલશો તો આ તમારું એ પુલ રિક્વેસ્ટ હેક્ટોબર ફેસની અંદર કાઉન્ટ થશે. અને સ્પેસિફાઈ કરવા માટે દેખો આમાં પુલ પેલું લખેલું લેબલ મારેલું નથી, તો આના પર તમારે પુલ રિક્વેસ્ટ મોકલશો, ડાયરેક્ટલી પુલ રિક્વેસ્ટ મોકલશો તો તમારું કોઈ કશે કાઉન્ટ નહીં થાય. લાઈક આને મોકલેલી છે કોણ છે, રતન પ્રિયા જે કોઈ ક્રિએટ ઇન્ટરસેક્શન જે આ ઇસ્યુ રેસ કરેલો છે. આ જે ઇસ્યુ રેસ કરેલો છે, હવે મારે આની માટે પેલું શું કે મારે રિક્વેસ્ટ મોકલે કે હું આ ઇસ્યુ સોલ્વ કરવા માંગુ છું, તો મારે શું કરવું પડશે, ઇસ્યુને ડિસ્ક્રાઇબ કરવો જોઈશે મારી રીતે કે હું શું કરવું છે, આ રિક્વેસ્ટ કરવાની કે મારે આ ઇસ્યુ સોલ્વ કરવો છે, અને પછી અંદર મેન્શન એ બી કરવું પડશે કે હું આ ઇસ્યુ હેક્ટોબર ફેસની અંદર સોલ્વ કરવા માંગુ છું. સો દેટ જે પ્રોજેક્ટ મેન્ટર હશે એ પોતે લેબલ લગાવી દેશે જાતે કે મારે આ ઇસ્યુ છે જે હેક્ટોબર ફેસની અંદર સોલ્વ થયેલો છે. લેબલનો તો આઈડિયા આવી ગયો. ટોપિક સ્પેસિફિકલી એટલે Let me see. Paste. Where is it? આઈ થિંક એફએક્યુમાં જશો તો એ ખ્યાલ આવી જશે. એફએક્યુમાં આપેલું છે. मतलब लेबल वालों टॉपिक्स वालों लिखी है. हाँ हाँ एफएक्यू. अच्छा, Okay, so sorry guys. या थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था और मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, पता नहीं क्या. व्यास तुम अपनी स्क्रीन वो कर दो, क्या बोलते हैं, फिर मैं शेयर करता हूँ, ठीक है. I tried my best to handle it. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड गाइस. लाइक मुझे भी नहीं पता था ना, ये टेक्नोलॉजी यार कोई भी टाइम भी मतलब दिक्कत कर देती है. Yeah, okay. Now you can continue. ना अब दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं. Yeah. Yes. So ये स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, screen is visible. ओके, सो हम कहाँ पे थे? हेक्टोबर फेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है. हेक्टोबर अरे फेस्ट, वो मैंने समझा दिया कैसे लॉगिन करना है, क्या करना है. ठीक है, वो चीज बता दी ना कि मतलब जो तुम्हें पूरी 4 पुल रिक्वेस्ट करनी है. और हाँ. देखो हमने जो लिंक डाला था ना हेक्टोबर फेस्ट के लिए, वो चीज भी तुम लोग देख लेना. मतलब उसी में मेरे जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो कंट्रीब्यूशन कर लेना उसमें ही, क्योंकि यार प्रोजेक्ट्स फाइंड करने में भी हेक्टोबर फेस्ट में काफी दिक्कत आ रही है लोगों को. बहुत से लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं लेकिन उसमें टैक्स नहीं है, पर उसमें टैक्स है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं टैक्स है या नहीं, ठीक है. तो वो चीज देख लेना. अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो तुम्हारे बड़े अब ओपन सोर्स के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज हम ले लेंगे, ठीक है. सो ओपन सोर्स, देखो ओपन सोर्स क्या होता है, तुम बहुत सारी लाइक चीजें यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में. लाइक तुम देख रहे हो क्या बोलते हैं जो तुम्हारा क्रोम होता है, ठीक है, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, एंड तुम गिटहब यूज कर रहे हो. और भी ऐसे बहुत से ओपन सोर्स की चीजें, लाइक तुम क्या बोलते हैं वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हो, ठीक है, और भी एमएक्स प्लेयर यूज कर रहे हो. इन सबके सोर्स ये मतलब कोई ने बनाया होगा ना. अब तुम ये देखो, जो चीज तुम यूज कर रहे हो अगर तुम उसमें कंट्रीब्यूशन करते हो, लाइक तुम्हारे अभी कोई भी, जैसे यहाँ पे हम देखें श्रुति पटेल है कोई, ठीक है, एक गर्ल है, उसे कंट्रीब्यूशन करना है क्रोम में, ठीक है, और क्रोम पूरी दुनिया यूज कर रही है आज को,
ठीक है। अब वो उसमें जाएगी, वो देखेगी मेरे फ्रेंड यूज कर और तुम उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, उनके कोड बेस में चेंज कर रहे हो, ठीक है। लाइक अब हम देखते हैं कोई भी जैसे ओपन सोर्स का कुछ भी देखते हैं, जी शॉक खोलते हैं। जी शॉक क्या होता है? जी शॉक तुम्हारा 3 महीने का प्रोग्राम होता है, ठीक है, गूगल समर ऑफ कोड, गूगल करवाता है उसको, ठीक है, जी शॉक को। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं बड़ी बड़ी, उसमें तुम कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। लाइक तुम्हें जी शॉक में ये होता है कि तुम अगर पहले से कंट्रीब्यूशन कर रहे हो थोड़ा सा, तो तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। लाइक अगर तुम इस पे क्लिक करो, गूगल समर ऑफ कोड की साइट पे क्लिक करो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे तुम देखो गूगल समर ऑफ कोड की साइट खुल चुकी है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल तुम ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में तुम देख सकते हो ये तुम्हारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं गूगल समर ऑफ कोड में। अगर तुम इसमें से कोई से में भी कंट्रीब्यूशन करा होगा और तुम मतलब अपना आइडिया दोगे, जब नेक्स्ट ईयर जी शॉक आएगा, जी शॉक में ये रहता है जैसे कि तुम ये जेंगो जेंगो तुम लोगों ने सुना होगा, पाइथन का फ्रेमवर्क है, बैकएंड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर तुम इस पे क्लिक करते हो तो तुम ये जेंगो का ये पूरा खुल जाएगा, ठीक है। अब तुम क्या अगर इसमें क्या क्या टॉपिक्स यूज हो रहे हैं, वेब डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजीज है पाइथन और जेंगो, तो सिंपली तुम यहाँ पे लर्न मोर एंड सी प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें ये देख लोगे, ये तुम्हारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स आ जाएंगे, जैसे मानव अग्रवाल है, ये मेरे एक सीनियर है, इन्होंने, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं, इन्होंने जेंगो में सेकेंड ईयर में अपने किया था, तब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन थर्ड ईयर में ये करते रहे और ये लास्ट 1 ईयर से जेंगो में ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जी शॉक का ये रहता है कि अगर तुम पहले से कंट्रीब्यूशन करते हो जी शॉक में, तो तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांस और भी ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाद में कंट्रीब्यूशन करते हैं 1-2 महीने पहले कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लाइक जी शॉक तुम्हारा मार्च में एप्लीकेशन निकालता है, ठीक है, और इसके बाद में 3 महीने चलता है, मई जून जुलाई और 30 मई जून जुलाई, क्या जून जुलाई अगस्त तक चलता है, 31 अगस्त को ये एंड हो जाता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे सिंपली देख सकते हो मानव अग्रवाल का पूरा ये तुम्हारा दिया हुआ है कि इन्होंने क्या क्या चीज करा है, ठीक है। अब तुम सिंपली इनका कोड बेस भी देख सकते हो, ये जो कोड इन्होंने सबमिट करा है अपना, ये चीज हो गई। अब तुम सिंपली क्या करोगे, यहाँ व्यू प्रोजेक्ट्स पे जाओगे और तुम इनके गिटहब पे भी जा सकते हो, जी शॉक के। तुमने जैसे तुमने मानो ऑर्गेनाइजेशन चुन ली, तुमने ऑर्गेनाइजेशन चुनी कि तुम्हें जी शॉक में कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सिंपल क्या बोलते हैं, गिटहब पे जाओगे, देन यहाँ पे सर्च करोगे जेंगो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चुनी, जब मान लो किसी ने डार्ट चुना, किसी ने कुछ चुना, ठीक है। तो सिंपली तुम यहाँ पे जेंगो और गिटहब, ठीक है, ये तुम जो भी ऑर्गेनाइजेशन तुम चुन रहे हो उसे गूगल पे सर्च करोगे, वो तुम्हें डायरेक्ट उसके गिटहब के ऑर्गेनाइजेशन गिटहब पे पेज पे ले जाएगा, ठीक है। अब तुम यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक कर सकते हो। अब ये देखना, ये तुम्हें गिटहब के पेज पे लेके जाएगा सीधे चैनल। हाँ, तो ये देख लो तुम, ये तुम जेंगो के जो गिटहब का पूरा है उस रेपो पे आ चुके हो, जेंगो के उसमें जाओ, देन तुम इनके जेंगो के प्रोजेक्ट देख सकते हो, ठीक है। ये सारे जेंगो के प्रोजेक्ट हैं, जेंगो प्रोजेक्ट डॉट ऑर्गेनाइजेशन, जेंगो डॉकर बॉक्स, जो भी तुम्हें जिसमें भी तुम्हें कंट्रीब्यूशन करना है उसमें तुम कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। मान लो तुम्हें जेंगो में कंट्रीब्यूशन करना है, तो सिंपली तुम क्या करोगे, यहाँ पे गए और उसके बाद में इसमें इश्यूज का सेक्शन नहीं है। अगर देखो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनमें इश्यूज का सेक्शन नहीं होता है, अगर इश्यूज का सेक्शन नहीं है तो सिंपली तुम पुल रिक्वेस्ट देख सकते हो, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट देखोगे, तुम देखोगे कि बाई चांस तुमने देखा कि ये पुल रिक्वेस्ट है, इसमें तुम कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हो। जैसे तुमने ये देखा, ये कोई भी है एडम चेंज करके इन्होंने अपना डाला कोड, ठीक है, अपडेट करा, और इनके कोड को और अपडेट करने के लिए कोई और आया, इन्होंने और अपडेट कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा जेंगो में एक तरीके से, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम भी कर सकते हो। लाइक अगर तुम जैसे कि तुमने कोई वेब डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन चुनी, तो तुम जैसे कि सर्किट वर्क्स एक वेब डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, सर्किट वर्क्स गिटहब पे सर्च करो, सर्किट वर्क्स भी हर साल आती है। और एक चीज और, ऑर्गेनाइजेशन वही चुनो, जी शॉक की वेबसाइट पे जाओ, ये देखो कि वो ऑर्गेनाइजेशन हर साल आ रही है या नहीं। बाई चांस ऐसा भी हो जाता है कि तुम 1 साल से कंट्रीब्यूशन कर रहे हो और जी शॉक का टाइम आया, वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि जैसे तुम लोग अपना मतलब पार्टिसिपेंट का भरोगे फॉर्म वगैरह, तो उसके
मतलब उसमें सेलेक्ट हो गए। वैसे ऑर्गेनाइजेशन का भी पहले होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए की एप्लीकेशन भी ओपन होती है, अगर तुम देखोगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने फॉर्म्स भरती हैं और कुछ ही सेलेक्ट होती है उसमें, ठीक है। तो तुम यहाँ पे जाओ सर्किट वर्क्स पे, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सर्किट वर्क्स में हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं नेक्स्ट जी शॉक की तैयारी के लिए, ठीक है। तो सिंपली तुम यहाँ सर्किट वर्क्स पे गए, देन हाँ एक सेकेंड रुकना, इसे ओपन होने दो। हाँ ये देखो, ये सर्किट बस की और ये सर्किट बस का प्राइमरी कोड बेस खुल गया, ठीक है। ये तुम्हारी सर्किट बस की मेन लिंक पड़ी है, जिसमें लाइक जो सर्किट बस वर्क करता है वो उस पे मतलब जो तुम्हारा जिसपे होस्ट हो रखा है पूरा कोड वगैरह इनका, ये सर्किट बस डॉट ऑर्गेनाइजेशन करके। यहाँ तुम देख लो इश्यूज खुले हुए हैं ऑलरेडी बहुत सारे, ठीक है। तुम कोई भी इश्यूज पे ऊपर क्लिक, इश्यूज सेक्शन पे क्लिक करो। अब तुम देख लो यहाँ पे, और हमेशा याद रखो कि तुम जब इस वर्क करना स्टार्ट करो तो उन इश्यूज पे वर्क करो जो गुड फर्स्ट इश्यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो ऐड कोलोबोरेटर विया इनविटेशन लिंक, ठीक है। तो ये गुड फर्स्ट इश्यूज है। गुड फर्स्ट इश्यूज उनके लिए होते हैं जो लाइक फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जो न्यूबीज होते हैं बिल्कुल, मतलब जिन्हें आइडिया नहीं होता कैसे कंट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पे तुम देखो ये गुड फर्स्ट इश्यूज है, तुम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। कोई मतलब जो भी तुम सबसे पहले कंट्रीब्यूशन करो तो गुड फर्स्ट इश्यूज पे लाइक गुड फर्स्ट इश्यूज ढूंढो। हर ऑर्गेनाइजेशन के कोड बेस में गिटहब पे गुड फर्स्ट इश्यूज होते हैं, उन पे कंट्रीब्यूशन करो, ठीक है। बग फिक्स कर दो कोई भी, या कोई फ्यूचर रिक्वेस्ट ऐड कर दो, लेकिन सबसे पहले गुड फर्स्ट इश्यूज सॉल्व करो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये बताओ जीशॉक से रिलेटेड कोई भी तुम्हें डाउट हो तो बताओ। ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइंड करनी है वो चीज तुम मेरे से कभी भी मेल मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि हमने काफी लोगों को बताया ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करने में। तो तुम कभी भी मैसेज कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करने के लिए कि सर मेरा टेक स्टैक पाइथन है, तो हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करें। तो सिंपली तुम सर्च कर सकते हो पाइथन की जीशॉक ऑर्गेनाइजेशन गूगल पे, तो वो तुम्हें वहां पे भी मिल जाएंगी, या तुम जीशॉक की वेबसाइट पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। किसी पे भी तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि किस किस, जैसे कि ये देखो एक्सट्रैक्टर डेवलपमेंट है, सीसी एक्सट्रैक्टर डेवलपमेंट, ये कुछ होगा, इसे मुझे आइडिया नहीं क्या है ये, ठीक है। तुम यहाँ पे देखो इसमें पाइथन लिखा है, रस्ट लिखा है, सी, फ्लटर। अगर जिसको ये 4 टेक्नोलॉजी आ रही है, 4 लैंग्वेज आ रही हैं, तो वो इसमें आराम से कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और बेसिक तुम्हें जीशॉक में कंट्रीब्यूशन करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें क्या आना चाहिए, लूप्स आना चाहिए तुम्हें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुम्हें बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मान लो किसी को जावास्क्रिप्ट के ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये तुम्हारा सर्किट बस है, ये मेनली जावास्क्रिप्ट पे जावा फोकस करता है, ठीक है। तो अगर जैसे जावास्क्रिप्ट का अच्छा नॉलेज होगा तो वो सर्किट बस पे आराम से कंट्रीब्यूशन मार सकता है, ठीक है। और तुम अगर पहले से कंट्रीब्यूशन करते हो जीशॉक में, फिर हम तुमसे बोल रहे हैं, तो तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांस ज्यादा है, ठीक है। तुम देख रहे हो कोई भी, अब लाइक तुमने सर्किट बस के प्रोजेक्ट देखे और तुम उसमें देखोगे कि तुम अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हो या तुम उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट दे सकते हो, तो तुम वहां पे मतलब अपना, और जीशॉक से पहले तुम्हें वो देना होता है अपना एक, तुम्हें फॉर्मेट मिल जाएगा, लाइक तुम्हें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में के साथ में जीशॉक को जीशॉक पार्ट लेना है, ठीक है। तो तुम्हें उस वहाँ के फॉर्मेट मिल जाएगा, एक तुम्हारा फॉर्मल लेटर टाइप का होता है, ठीक है। तो उसमें तुम अपनी पूरी डिटेल, नेम वगैरह, कॉलेज वगैरह सब कुछ भर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट का आइडिया, वो सब पूरा जो तुम्हें कंट्रीब्यूशन करना। अपने पुराने पीआर्स तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांस ज्यादा करते हैं। लाइक देखो एक स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2 है। स्टूडेंट 1 ने पहले से कंट्री मार रखी है सर्किट वर्क्स में खूब सारी, ठीक है। स्टूडेंट 2 है, उसने कंट्री नहीं मार रखी है, लेकिन उसके प्रोजेक्ट का आइडिया उसका भी अच्छा है, लेकिन और स्टूडेंट 1 का प्रोजेक्ट आइडिया थोड़ा लो है। तो स्टूडेंट 1 के चांस सेलेक्ट होने के ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उसने पहले से कंट्रीब्यूशन कर रखे है ऑलरेडी, तो वो दिखा सकता है। और जो मेंटेनर्स होते हैं वो भी समझते हैं कि इसने कंट्री मार रखा, तो इसे सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसे अच्छे से आइडिया होगा, ठीक है। तो इसलिए पहले से अगर तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्री मारते हो तो तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांस ज्यादा रहते हैं जीशॉक में। जीशॉक के तरीके ही एक LFX होता है, लिनक्स कर्नल मेंटरशिप प्रोग्राम, उसमें भी सेम यही प्रोसेस रहता है। तुम्हें एक मतलब रेज्यूमे अपना सबमिट करना होता है, उसमें तुम अगर पहले से कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे तब भी सेलेक्ट होने के चांस रहते हैं ज्यादा, ठीक है। और एक MLH फेलोशिप भी होती है, उसमें भी तुम्हारे, लेकिन MLH फेलोशिप में तुम्हारे 3 ट्रैक रहते हैं, ओपन सोर्स का रहता है और भी 2 ट्रैक रहते हैं। तो अगर ओपन सोर्स वाला करना चाह रहे हो तो तुम्हें उसके लिए भी तुम्हारे पास अच्छा कोड बेस होना चाहिए। फॉर्म जब तुम भरोगे,
फॉर्म में तुम्हें अपना कोड वगैरह सारा लिंक वगैरह ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा कोड होगा तो तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। उसमें सिंपल केवल तुम्हारे 2 राउंड रहते हैं, एक तुम्हारा फॉर्म राउंड रहेगा, देन उसके बाद में तुम्हारा नॉन टेक्निकल इंटरव्यू रहेगा एंड टेक्निकल, उसके बाद तुम सेलेक्ट होते हो, ठीक है। 3 बताए, एक MLH फेलोशिप, एक LFX और एक G-Shock। G-Shock के बारे में किसी को भी कुछ डाउट हो तो यार बताओ, तुम लोग यार इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा सेशन में। अगर कुछ भी डाउट हो तो बताओ चैट सेक्शन में G-Shock के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन कैसे चुननी है, कैसे कंट्री मानना है, इश्यूज कैसे फाइंड करने हैं, कुछ भी डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट नहीं है किसी को? એની પ્રિપેરેશન કે મતલબ ક્યાંથી ચાલુ કરવી પડે, જેમ કે હવે G-Shock के लिए? 2020 हाँ G-Shock के लिए? यस G-Shock के लिए प्रिपरेशन सबसे पहले तुम्हें क्या करना है इन G-Shock, एक सेकंड शिवांगी का डाउट क्लियर करने दो, ठीक है, उसके बाद में हम देख रहे हैं चैट सेक्शन। तो शिवांगी तुम्हारा क्वेश्चन है कि हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं G-Shock की, ठीक है। मेनली G-Shock की प्रिपरेशन अक्टूबर और सितंबर से चालू होती है, ठीक है। लोगों को, बहुत से लोगों को गिटहब पे कंट्रीब्यूशन करना नहीं आता, गिटहब नहीं मालूम होता, ओपन सोर्स नहीं मालूम, लेकिन लोग अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें चीजें पता चलती हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम क्या करो, तुम अगर His Oktoberfest 2021 contribution will help for, या ये बिल्कुल हेल्प कर सकता है तुम्हारे सारे गिटहब के डाउट्स क्लियर कर देगा, कैसे तुम्हें PR बनानी है वो भी तुम्हारी क्लियर कर देगा, हर चीज क्लियर कर देगा। बस ये है कि गिटहब Oktoberfest सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन रहता है, मतलब उसमें छोटे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। तो शिवांगी का डाउट है कि प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तुम्हें एक लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, फाइंड हैंडलिंग हो गया, लूप्स हो गया, और जितने भी तुम्हारे होते हैं लाइक स्ट्रिंग्स हो गया, ये एरे, ये सब आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। बेसिक आना चाहिए लैंग्वेज का किसी भी तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें टेक स्टैक हो गया, तुम्हारी लैंग्वेज हो गई, और तुम्हें अगर टेक स्टैक आता होगा साथ में, जैसे एंड्रॉइड हो गया, वेब डेव हो गया, कुछ भी आता होगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब तुम क्या करना है, तुम्हें जाके G-Shock की वेबसाइट पे एक तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन अपनी उठानी है, और एक चीज हमेशा याद रखना, एक ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करोगे तो यार कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन उठानी है, सबसे पहले सर्च करो कि तुम्हारे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, फिर तुम जाके ऑर्गेनाइजेशन पे तुम्हें गूगल करना है गिटहब, और जो भी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन, मान लो तुम्हें सर्किट बस चुनी, ठीक है, गिटहब सर्किट बस करके उसका तुम्हारा पूरा कोड बेस आ जाएगा, गिटहब की वो खुल जाएगा। देन तुम उनके प्रोजेक्ट्स में जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, उनकी रीडमी पढ़ो, सबसे मेन होता है रीडमी। अगर तुमने रीडमी अच्छे से पढ़ ली ना तो तुम्हें प्रोजेक्ट्स पूरा समझ में आएगा, क्योंकि रीडमी में सब कुछ मेंशन रहता है। और एक चीज और, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन करने से पहले उसका स्लैक चैनल ज्वाइन करो या डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, क्योंकि स्लैक चैनल या डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने से तुम कम्युनिटी में जुड़ चुके होते हो और तुम वहां पे हेल्प मांग सकते हो। तुम उनके चैनल पे जाके बोल सकते हो कि सर I am new to open source and I am like I was contributing to circuit bus organization, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन तुमने चुनी है उसमें तुम बोलो कि सर मैं इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, तो वहाँ के जो मेंटेनर्स होंगे पक्का तुम्हारी हेल्प करेंगे कंट्री करने में, तुम्हें बताएंगे तुम्हें सेटअप कैसे करना है, ठीक है, हर चीज बताएंगे तुम्हें। और तुम मेरे पास में भी मैसेज कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, अभी जितने भी मीटिंग में हो या कोई और भी तुम्हारा दोस्त हो, तुम मेरे पास में मैसेज कर सकते हो या व्यास से पूछ सकते हो। तो व्यास मतलब हम वो बता देंगे, व्यास को वो मतलब बता देगा तुमको, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, यस सर, सिंगल डाउट हो तो तुम मेरे पास मैसेज कर सकते हो, नंबर व्यास से ले सकते हो, ठीक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में अच्छा ठीक है, अब शिवांगी ठीक है ना, क्लियर है डाउट? तुम ऑर्गेनाइजेशन चुनो, वेब पहले अपनी एक लैंग्वेज अच्छी करो, टेक स्टैक कोई अगर टेक स्टैक का माने तो चुनो, वरना लैंग्वेज से काम हो जाता है G-Shock में, ठीक है। एंड देन तुम ऑर्गेनाइजेशन चूज करो कोई अच्छी सी, देन तुम उसके गिटहब के पेज पे जाओ, उसके प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करो, उसका IRC या स्लैग या डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करो, उसमें बात करो थोड़ी सी कम्युनिटी में, एक कॉमन चैनल होता है वहां पे तुम टॉक कर सकते हो मेंटेनर से या और भी जो अच्छे अच्छे लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं उनसे कि सर आई वाज कंट्रीब्यूटिंग टू योर प्रोजेक्ट, आई वाज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, कैन आई कंट्रीब्यूट, और मैं न्यूबी हूँ, मुझे बता दो कि कैसे कंट्रीब्यूशन करना है, कैसे इसका सेटअप करना है। देखो हर चीज तुम्हारी इसमें मेंशन होती है। अब तुम सर्किट वर्क्स के ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, ठीक है, हमने भी स्टार्ट करा तो हमें भी कुछ नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा तो हो गया। ये देख लो तुम यहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन दिखा रहा है, वी हैव लव टू हियर यू फ्रॉम यू, वी कम्युनिकेट ऑन स्लैक, यहाँ पे स्लैक का ऑप्शन है। स्लैक पे सीधे तुम क्लिक करोगे तो इनके डायरेक्ट स्लैक के चैनल पे जाके तुम करोगे, एक कॉमन चैनल होता है वहाँ पे पूछ सकते हो।
तुम सेटअप के में भी जा सकते हो, तुम्हारा जो मतलब तुम्हें चीजें डाउनलोड करनी पड़ेंगी सर्किट बस के कोड को चलाने के लिए, वो सब भी तुम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हर मतलब ये जो चीज दिखा रहा है इसमें, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, क्योंकि जो नए पार्टिसिपेंट होते हैं हर दिन नया पार्टिसिपेंट आता है, हर दिन एक कोई नया 1 2 3 4 इनफाइनाइट लोग आते हैं नए जिन्हें दिक्कत आती है। ठीक है, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हें दिक्कत आएगी ज्वाइन कर कैसे करना है, काफी ज्यादा टफ लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम धीरे धीरे करोगे तो होने लगता है। ठीक है, जो तुम्हें स्टेप बताए हैं सबसे पहले वही जो शिवांगी तुम्हें सारे स्टेप बताए वो फॉलो करो, तुम पक्का कंट्रीब्यूशन मार दोगी। ठीक है, और तुम फिर गुड फर्स्ट इश्यूज देन तुम ज्वाइन करो। वो तुम्हें यही बोलेंगे कि सबसे पहले तुम्हें दे देंगे कि सेटअप तुम्हारा हो गया, तुमसे पूछेंगे सेटअप हुआ या नहीं, देन तुमसे पूछेंगे गुड फर्स्ट, देन तुम्हें कहेंगे कि तुम गुड फर्स्ट इश्यूज करो सॉल्व। अगर तुम्हें गुड फर्स्ट इश्यूज नहीं सॉल्व करना तो तुम अपनी तरफ से भी इश्यूज खोल सकते हो कि तुम्हें कुछ करना है। और एक चीज और है, अगर तुम्हारे पास जी शॉक के लिए तुम्हारा आइडिया नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने प्रोजेक्ट डालती है कि तुम इस प्रोजेक्ट में ये फीचर ऐड कर सकते हो, तो तुम उन पे भी काम कर सकते हो। तुम अपना फॉर्मेट जो तुम्हारा वो होता है क्या बोलते हैं उसमें, जी शॉक के लिए फॉर्मेट रहता है, उसमें तुम वेल एक्सप्लेन कर दो कि तुम कैसे कैसे काम करोगे, तो तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, शिवांगी डाउट क्लियर होगा आई थिंक। हाँ यस यस। हाँ ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो तुम हमसे, भाई मुझे गिटअप एक सेकंड, इन जी शॉप आई हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट इन पर्टिकुलर इशू। पर्टिकुलर इश्यूज का मतलब क्या, लाइक तुम यार गुड फर्स्ट इशू सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले जाके गुड फर्स्ट इशू सॉल्व करो, बग फिक्स करो, लेकिन यार देखो ब्लंडर मत करना, क्योंकि लोग ब्लंडर बहुत ज्यादा करते हैं, जो नए नए लोग होते हैं वो ब्लंडर काफी करते हैं। ठीक है, हमसे भी हुआ था ब्लंडर, करोगे इतना तो है पक्का। ठीक है, एंड तुम जाके आराम से अपना पढ़ो, रीडमी पढ़ो, प्रोजेक्ट्स को देखो, और तुम्हें जो सही लगता है उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन मारो गुड फर्स्ट इशूज में। एंड इज एक्टोफेस्ट 20, हाँ बिल्कुल हेल्प करेगा, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देगा गिटहब के, और जो भी तुम्हें कैसे कंट्रीब्यूशन करना है। हाँ बोलो बोलो पिनल बोलो। पता कैसे चलेगी कौन सी कंपनी में जी शॉक पार्ट ले रही है? हमने तुमसे बोला ना कि तुम लास्ट ईयर के ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो। ठीक है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चुनो कि जो हर साल पार्ट ले रही हो। अब जैसे तुम यहाँ पे तुम गए, ठीक है, तुमने देखा, एक सेकेंड, गिव मी 1 मिनट, या हाँ तुमने जेंगो का देखा। ठीक है, जेंगो में देखा तुमने लर्न सी एंड मोर प्रोजेक्ट्स देखा, एंड तुम यहाँ पे गए, देन तुम क्या करोगे, व्यू प्रोजेक्ट्स देखा, यहाँ से प्रोजेक्ट्स देखे तुमने। अब तुम यहाँ पे सर्च कर सकते हो जी शॉक 2020 ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे हम, देन तुम यहाँ पे देखोगे 2020 की ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी। ठीक है, सेकंड देखो, अब ये देखो 2020 की ऑर्गेनाइजेशन आ गई। अब तुम इसमें देखना, देखो तुम्हारे सर्किट वर्स आ रहा है। ठीक है, उस साल भी आया था सर्किट वर्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन 2020 में, डार्ट भी आया था, जेंगो भी आया था। ठीक है, ऐसे तुम 2029 में भी देख सकते हो, देन ऐसे करके देखते रहो, ये तुम्हें हर साल का तुम्हें डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तुम देख सकते हो 2029 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई थी। 2029 में सर्किट वर्स, एक सेकेंड, क्लाउड सीवी 2029 में सर्किट बस नहीं आई थी। जेंगो देखो, जेंगो आई थी 2029 में। ये देखो जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा आ रही है उस पे कॉन्ट्री मारो, क्योंकि वो मतलब उसके हर साल आने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, आई थिंक तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। हमें पहले वो कमेंट करना Yes, पड़ता thank है you. ना, क्या? हाँ हमें ध्रुवील बोलो। वो कमेंट करना पड़ता है ना पहले कि हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना है, उसके बाद उस पर काम करना होता है। तुमसे मतलब हमने जैसे शिवांगी का डाउट था तो हमने यही बोला था कि तुम सबसे पहले यार उसका जो स्लैक का चैनल है या डिस्कॉर्ड जो भी उसकी लिंक रीडमी में रहती है, तुम उसे ज्वाइन कर लो सबसे पहले, तो वहां पे तुम पता कर सकते हो कि सर कैसे कंट्रीब्यूशन करना है। तो वहां पे बोल दो कि सर आई एम न्यूबी एंड आई एम लाइक आई नो जावास्क्रिप्ट एंड प्लीज हेल्प मी टू कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोजेक्ट और दिस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे तुम्हें कंट्रीब्यूशन करना, तुम वहां पूछ सकते हो। तो तुम्हारी जो मेंटेनर्स होते हैं वो बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे वही मेंटेनर्स तुम्हें सेलेक्ट करेंगे। अगर तुम पहले से अच्छा कंट्रीब्यूशन करोगे, पहले से अच्छे बग या सॉल्व करोगे, गुड फर्स्ट इशू सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांस जी शॉक में और ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तुम्हारा डाउट क्लियर होगा शायद। यस, ओके,
गिटहब क्या ही हो नहीं पता, मतलब गिटहब से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन यू मूव ऑन एक्टर इन गिटहब रेपो अबाउट दिस सेशन है आफ्टर रजिस्टरिंग और एक्टर हाउ टू डू पुल रिक्वेस्ट। ओके, देखो हेक्टोरफेस्ट के बहुत से लोगों का डाउट है। हेक्टोरफेस्ट का तुम्हें आइडिया तो हो गया होगा ना कि उसका क्या बेनिफिट है, क्या स्वैक्स वगैरह, वो सब तो पता ही है पूरा। तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, एक सेकेंड, हेक्टोरफेस्ट की रेपो में जाना मेरी वाली, ठीक है, इसका लिंक फिर से एक बार डाल देना एंड यहाँ पे जाना, देन इस पे इसमें जाके इसमें तुम देखना कि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे सारे मेंशन है। अब तुम कोई भी एक प्रोजेक्ट पे गए, डेली कोडिंग डीएस एल्गो पे गए, चलो हम कह रहे हैं डेली कोडिंग डीएस एल्गो हटा दो। सिंपल तुम गए हो लाइक बंडली फ्रंट एंड पे गए, ठीक है। अब बंडली फ्रंट एंड में तुम देखो कि ऑलरेडी बहुत से लोगों ने इश्यूज खोल रखे हैं, ठीक है, बहुत से इश्यूज क्लोज हो चुके हैं जो ऑलरेडी मतलब जिनके पीआर बन चुके हैं। देखो ये हेक्टोरफेस्ट के सब इश्यूज हैं, ये गुड फर्स्ट इश्यूज हेक्टोरफेस्ट, ये मेरे प्रोजेक्ट है बंडली फ्रंट एंड, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो कोई ने खोल रखा है रिस्पॉन्सिवनेस नैपबार विद एनिमेशंस। अब जैसे ये है, कोई भी ये कोई बंदा है प्रेम, ठीक है, इसने खोल रखा है। अब इसने देखो कितने सही से करा है। इसने पहले अपना जो प्रोजेक्ट का मेन एम था वो डाला रिस्पॉन्सिवनेस नैपबार विद एनिमेशंस, एम डाल दिया, डिटेल्स डाल दी, आई वांट टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव नैपबार यूजिंग रिएक्ट जेएस। तो और यहाँ पे तुमने कमेंट कर दिया वुड यू लाइक टू, इसने कमेंट करा वुड लाइक टू वर्क ऑन रिस्पॉन्सिव नैपबार विद एनिमेशन, कैन यू प्लीज असाइन मी अंडर हेक्टोरफेस्ट 2021। ऐसे तुम मेरे प्रोजेक्ट में जितने भी प्रोजेक्ट तुम्हारे मेंशन है उसमें कमेंट कर सकते हो कि किस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। अब जैसे ये तुम्हारा ये है, ये फ्रंट एंड के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सब पे का ये उसके लिए प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख लो हेक्टोरफेस्ट के टैग्स वगैरह सब है, ये हेक्टोरफेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और ये चीज देखो, ये सारे जैसे डाइस गेम्स हो गया, डोरेमोन सीएसएस हो गया, कॉइन टॉस गेम हो गया, मतलब जितने भी फ्रंट एंड में एनिमेशंस वगैरह है उसका प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। अब तुम अगर डेली कोडिंग डीएस एल्गो पे जाते हो, अब डेली कोडिंग डीएस एल्गो में क्या है, कोड शैप के क्वेश्चन है, कोड फोर्सेस को क्वेश्चन है, एल्गोरिथम्स, जीएफजी, लीड कोड, हैकर रैंक, सारी एक रेपोजिटरीज बनी हुई है। इसमें तुम देख लो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फॉर ब्रिंगिंग ऑल इंटरव्यूड एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अंडर वन रेपो, ठीक है, क्वेश्चंस अंडर वन रेपो। तो सिंपली तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इश्यूज पे जाओ और तुम एक बार चेक कर लो कि यहाँ से न्यू इश्यूज पे क्रिएट करो, तुम सब कर सकते हो ये सब, ठीक है। या तुम्हें ऑलरेडी जो इशू खुले हुए हैं उनके ऊपर भी काम कर सकते हो, लेकिन एक चीज देखना, जो इशू जिसने खोला है उसे अगर असाइन होगा तुम उस पर तो काम नहीं कर सकते हो। अगर वो इशूज खुला हुआ है और किसी ने नहीं बोला कि हम इस पे काम नहीं करेंगे, तो तुम वहां पे कमेंट कर सकते हो कि सर प्लीज असाइन मी दिस इशू, आई वांट टू वर्क अंडर हेक्टोरफेस्ट, ठीक है, ये चीज कर सकते हो। और अगर वो इश्यूज तुम सॉल्व कर सकते हो तो ही कमेंट करना, ठीक है, देख के। एंड देन ये हो गया। अब तुम अपनी तरफ से भी इश्यूज खोल सकते हो एंड सिंपली इश्यूज खोल के या सॉल्व करो, उसको फोक करना एंड देन पीआर बना दो। एंड पीआर बना के मेरे पास पीआर आ जाएगी, अगर वो सही होगा तो हम एक्सेप्ट करके तुम्हारा कर लेंगे। और एक चीज और देखो, पीआर बनाते टाइम जैसे कि ये जैसे ये सिद्धि है, ठीक है, इसने इशू नंबर कौन सा करा है सॉल्व, 2425 इशू इसने सॉल्व करा है, 2425 इशू नंबर इसने सॉल्व करा है, ठीक है। देखो इसमें टैग दिख रहा है हेक्टोरफेस्ट ओपन सोर्स का, तो इसने क्वेश्चन ऐड करा है, एडेड काउंट नोट्स ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, इसने ये क्वेश्चन ऐड करा है, इसने यहाँ डाल दिया फिक्स 2425, ये इशू नंबर इसने फिक्स कर दिया, ठीक है। इसने यहाँ पे चेक्स वगैरह सारे डाल दिए एंड देन तुम्हारा इसका ये कोड है, एक सेकंड दिखाते हैं हमको। ये देखो इसका कोड सारा दिख रहा है, इसने जो कोड ऐड किया है। हम क्या करेंगे, देन सिंपल यहाँ पे तुम देख लो डाटा स्ट्रक्चर फोल्डर में ट्रीज के अंदर, ट्रीज का क्वेश्चन है C++ लैंग्वेज में, काउंट नोट ग्रेटर देन C++.cpp, इसने ये कोड ऐड कर दिया, ठीक है। सारा ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ अपना रिव्यू ऐड करा, हम मेंटेनर है अपने प्रोजेक्ट के, हम अपना यहाँ पे रिव्यू ऐड कर देंगे। अब यहाँ इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, ये ऐड रिव्यू, यहाँ पे ऐड रिव्यू, हम इसकी पुल रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दे रहे हैं, मतलब इसका सही है, ठीक है। अब यहाँ हमने अप्रूव कर दी रिक्वेस्ट। अब हम इसको ये हेक्टोरफेस्ट के लिए है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेक्टोर एक्सेप्टेड हेक्टोरफेस्ट 21 एंड ओपन सोर्स, ठीक है। अब यहाँ से हम मर्ज कर देंगे पुल रिक्वेस्ट, और ये सिद्धि की पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है और ये हेक्टोरफेस्ट के लिए काउंट होगी क्योंकि यहाँ पे हेक्टोरफेस्ट के टैग आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है।
ये चीज हो गई। अब ये इसकी काउंट हो जाएगी और इसका हैक्टोफेस्ट के लिए एक पीआर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चीज होती है पीआर को मर्ज करना, इश्यूज खोलना, पीआर कैसे बनानी है। पीआर कैसे बनानी वो चीज तुम लोग को आ गई ना, अगर नहीं आई तो बताओ फिर से। अब एक बार उससे हो गया, जी शॉप के बारे में भी बता दिया कैसे कॉन्ट्री मारना है जी शॉप में। अब डेस्कटॉप से बता दिया, अब एक बार तुमको कमांड से और बता देते हैं कि कमांड से कैसे पीआर वगैरह बनानी है। ठीक है, हाँ तो सिंपल, मान लो कोई भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक सेकेंड रुको। अब then, और बेसिक लाइक, हाँ बताते हैं पीआर का बनाना। ठीक है, बेसिकली देखो अभी तुम यार न्यूबीज हो, तुम डेस्कटॉप वाला वर्जन फॉलो करना, लेकिन जो इंडस्ट्री लेवल पे वर्जन लाइक जो इंडस्ट्री लेवल पे चीज फॉलो होती है वो तुम्हारी कमांड्स के थ्रू हम पीआर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा है, उसका भी एक बार दिखा देते हैं तुम लोग को। सिद्धि के रेपोजिटरीज में गए हम, जैसे कि इसका एक एम्बेलिश प्रोजेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम, अच्छा सबसे पहले अगर हमें कोई भी किसी को प्रोजेक्ट में कॉन्ट्री करना है, क्या करेंगे, कोई एक भी कमेंट करके बता दो चैट बॉक्स में। एक नहीं बता दिया हम समझ जाएंगे डाउट क्लियर है। सबसे पहले क्या स्टेप करते हैं किसी के भी में पीआर बनाने के लिए, हाँ ठीक है फोक, गुड। देन सबसे पहले हम फोक करेंगे। अब यहाँ फोक का ऑप्शन है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रखी हैं, तुम्हारे में केवल तुम्हारा नाम आएगा यहाँ पे। अगर तुमने कोई ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा, तो तुम अपने पे एक कॉपी बना लो इसका। ठीक है, ये तो मेरा कॉपी बन गया होगा, ये तुम्हारा कॉपी बन गया। देखो I7614 सेलेक्ट एम्बेलिश फोक फ्रॉम सिद्धि एम्बेलिश। ठीक है, अब सिंपली तुम्हें क्या करना है, फोक कर लिया तुमने, देन यहाँ पे तुम कोड वाले बटन पे क्लिक करोगे और ये HTTP का जो तुम्हारा URL है इसको कॉपी करोगे। ये कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से तुमने कॉपी करा। ठीक है, तुम जाओगे राइट क्लिक करके गिट बैश खोलो। गिट बैश सब लोग डाउनलोड कर लेना। अगर गिट बैश ना हो तो व्यास इनका लोगों को कोई वीडियो दे देना यूट्यूब से सर्च करके गिट बैश डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, अब गिट ये हो गया। देन तुम यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा नाम आ रहा है डेस्कटॉप में। अब तो हम यहाँ क्या करेंगे, गिट क्लोन, और यहाँ से राइट क्लिक करके जो URL हमने कॉपी करा था यहाँ पे कर देंगे। तो ये तुम्हारा देख लो, जब हमने फोक करा तो हमारी एक कॉपी बन गई, और ये हमारे ही नाम का जो सिद्धि का प्रोजेक्ट है वो एक हमारे नाम का आ रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब URL हमारे नाम का आ रहा है क्योंकि वो तुम्हारी कॉपी बन चुकी है। ठीक है, सीधे हम एंटर हिट करेंगे। अब ये देखो क्लोनिंग हो रही है। क्लोनिंग का मतलब है ये तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पर इसका प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे आ गया प्रोजेक्ट। अब तुम क्या करोगे, हाँ देन अब तुम ये रहा एम्बेलिश, यहाँ से सीधे तुम किसी अपने भी जो भी तुम टेक्स्ट एडिटर यूज करते हो, जैसे VS कोड यूज करना तो VS कोड से खोल लेना, से खोलने दो। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको खोलने के बाद में हम फिर तुम्हें कमांड्स के थ्रू पीआर बताएंगे कैसे बनाते हैं। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दे यार। आप GSOC में सिलेक्ट हुए थे? शिवांगी, कैन यू टाइप योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स? हाँ गिव मी 1 मिनट, वो कोड को खुलने दो थोड़ा सा बड़ा। हाँ ठीक है, खुल गया। अब तुम इसको एक सेकेंड रुकना। ठीक है, अब क्या करना है हमको, एक सेकेंड।
हम ये इसका प्रोजेक्ट खुल गया, ठीक है। अब मानो तुम्हें अपना कुछ ऐड करना है उसमें, ठीक है, लाइक तुम्हें कोई भी कुछ भी ऐड करना है तो सिंपली तुम ऐड करोगे। एक गिव मी 1 मिनट। बटन बटन में मान लो index.html में कुछ तुम्हें ऐड करना है, ठीक है। You want to know the process of selection in G-Shock, on what basis one can select it easy, how to make resume and all. ठीक है बताते हैं, रुक जाओ उसका भी यार। डायरेक्ट G-Shock पे थोड़ी ना जाएंगे, पहले थोड़े छोटे प्रोग्राम्स पे कंट्रीब्यूशन मारो, उसके बाद G-Shock में आना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा टाइटल हमने इसका चेंज कर दिया, ठीक है। टाइटल में हमने डाल दिया जैसे बैकग्राउंड एनिमेशन, ठीक है। ये सेव हुआ, सेव ऑल हो गया, ठीक है। अब हमने इसमें चेंजमेंट कर दिया। मान लो हमें यही चेंजमेंट करना था सिद्धि के कोड बेस में, ठीक है। ऐसे तुम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजमेंट कर सकते हो। या तुम्हें कोई फोल्डर ऐड करना है वो सब तो कर ही लोगे यार, VS कोड सारे यूज करते होगे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपने डेस्कटॉप में घुसना है, या जहाँ पे भी तुम्हारा जो प्रोजेक्ट डाउनलोड हुआ है, मतलब जो तुमने क्लोन करा था उस पे जाना है। एक सेकंड रुको। एंड ये जैसे एम्बलिश है, ठीक है। एम्बलिश में एंड हमने करा था HTML CSS बटन्स बैकग्राउंड एनिमेशंस में। इसमें किसमें चेंजमेंट करा है हमने? अच्छा, बटन में बैकग्राउंड एनिमेशन index.html, बटन बैकग्राउंड एनिमेशन index.html। तो सिंपली यहाँ से गिट बैश खोलना, ठीक है। इसको क्लोज कर लें। ये देखो ये तुम्हारा सीधे आ रहा है, क्या बोलते हैं, ठीक है। ये देख लो तुम्हारा सीधे आ रहा है डेस्कटॉप के अंदर एम्बलिश HTML CSS, बटन के अंदर बैकग्राउंड एनिमेशंस एंड ये तुम्हारा जो भी तुम्हें फोल्डर में ऐड करना है। G-Shock के बारे में थोड़ा सा रुक जाओ, सारा बता देंगे आप। एक सेकंड रुको यार, G-Shock थोड़ा सा टाइम तो दो यार प्लीज। देन अब तुम्हें क्या करना है, अच्छा एक चीज सुनो। अब तुम देखोगे जैसे कि तुमने एक चीज देखी यहाँ पे, जो सिद्धि की ब्रांच थी वो मेन ब्रांच थी, ठीक है। सिद्धि की मेन ब्रांच थी। देखो ओपन सोर्स में मेनली 2 ब्रांच होती है, एक मेन एक मास्टर, ठीक है। 2 ब्रांच होती है, मेन मास्टर। और तुम अपनी खुद से भी एक कोई ब्रांच बना सकते हो। जैसे कि मान लो शिवांगी को कोई प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन मारना है तो वो अपने नाम की ब्रांच बना सकती है, लाइक शिवांगी के नाम से भी ब्रांच बना सकती है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे तुमने देखा क्या बोलते हैं, सिद्धि में मेन नाम की ब्रांच है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मेन नाम की एक ब्रांच आ गई है। अब हमें क्या करना है, तो हमें सिंपली जो हम तुमने ऐड करा था, हमने किसमें चेंजमेंट करा था, एक चीज तुम लोगों ने देखा होगा, चेंजमेंट हमने करा था index.html में। तो सिंपली तुम्हें यूज करना है कमांड टच index.html। देन तुम यहाँ एंटर हिट करोगे, ये तुम्हारा ऐड हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, git add डॉट, ये तुम्हारा ऐड हो गया, ठीक है। git add डॉट। अब तुम्हें करना है git commit -m, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिद्धि को कि इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे तुम अपना मैसेज दे सकते हो डबल कोलन में, ठीक है। इग्नोर दिस इज फॉर डेमो ओनली, फॉर डेमो ओनली, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम इसे बंद करो एंड देन तुम एंटर हिट कर दो। यहाँ पे तुम देख लो 1 फाइल चेंज 1 इंसर्शन प्लस 1 डिलीशन, ठीक है। जो भी तुम्हारा ऐड होगा वो ऐड हो चुका है। अब सिंपली तुम्हें पुश करना है, गेट पुश ओरिजिन, और जो तुम्हारी ब्रांच है मेन ब्रांच पे है तो मेन, ठीक है। एंटर हिट कर देना। यहाँ पे भी ब्रांच चेंज कर सकते हो, मेन ब्रांच है तुम्हारी, मेन है सिद्धि की मेन ब्रांच पे, तुम अपनी मेन ब्रांच से सिद्धि की मेन ब्रांच पे ले रहे हो, ठीक है। PR एक सेकेंड ये ऐड कर देगा, एक सेकेंड को। देखो ये तुम्हारा हो गया है।
ये तुम्हारा डन डन लिखा रहा है, ये सारा तुम्हारा ऐड हो चुका है, तुमने अपनी मेन ब्रांच से सिद्धि की मेन ब्रांच में मार दिया पीआर, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, सिंपली जाना, ये देखो अपडेट नाउ का आ गया तुम्हारे जो उस पे कॉपी है उसमें अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट नाउ ये देखो दिख रहा है। सिंपली तुम्हें क्या करना है, एम्बलिश खोलो एंड देन तुम पीआर पे जाओ एंड न्यू पीआर, न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना एंड तुम देख लो ये तुम्हारा पूरा आ गया है। इग्नोर दिस इज ओनली, दिस इज फॉर डेमो ओनली, ठीक है। ये तुमने जो भी चेंजमेंट करा था देख लो, टाइटल डॉक्यूमेंट की जगह हमने बैकग्राउंड एनिमेशन करा था, वो चीज हो गई है, ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं दिखाने, एक सेकंड रुको यार, ये देख लो, ये तुमने जो भी तुमने ऐड करा था वो सारा आ गया, बैकग्राउंड एनिमेशन डाला, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल या ठीक है, अब तुम्हें सिंपली क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पे ये तुम्हारा मैसेज आ जाएगा, ये इसमें तुम भी अपना ऐड कर सकते हो जो तुमने इशू सॉल्व करा हो, और हमेशा तुम करना जो इशू तुम्हें असाइन हुआ वो तुम यहाँ पे मेंशन कर देना, और इशू हमेशा हैशटैग में मेंशन करते हैं, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दो, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारी पूरी पीआर चली गई है सिद्धि के पास में, देख लो, ठीक है। अब तुम यहाँ पे अपना चेक मार्क भी कर सकते हो, हैव यू फॉलोड द गाइडलाइंस, अगर ऐसी कोई उसमें टेम्पलेट दिखती है सारा लिख दो, सब में क्लिक आई एम हैक्टोबर कंट्रीब्यूटर, जो भी तुमने करना है कर दो, ठीक है। अब ये तुम अपना अपना सिद्धि जब देखना चाहेगी वो देख लेगी, रिव्यू कर लेगी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब समझ में आया कि कैसे पीआर बनाने कमांड्स के थ्रू। में कॉन्फ़िगर ओके पर ठीक है, ये चीज हो गया। अब यार ये व्यास क्या पूछ रहा है कि गिटहब में कॉन्फ्लिक्ट वाला क्या है, अरे 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 सॉरी, वो गुजराती में। गिटहब में कॉन्फ्लिक्ट एरर आता है, हाँ, गिटहब में कॉन्फ्लिक्ट एरर आ रही है, उसका क्या है, वो क्या सीन है? अच्छा उसे कैसे सॉल्व करना है ना, हाँ। ठीक है, वो चीज दिखाते हैं, एक सेकंड रुको। मेरे प्रोजेक्ट में तुम सॉल्व करोगे, जैसे कि बंडली में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का एरर आता है, ठीक है, एक सेकंड रुको दिखाते हैं। बंडली कहाँ है, बंडली, ठीक है। अब तुम यहाँ पे पूरे पीआर में गए, ठीक है, लोगों ने पीआर मार रखे हैं, मोबाइल टैब नेविगेशन में गए, इस पे शायद इसका है, इसका नहीं, इसका सारे चेक पास है। एक सेकेंड रुको, इसके में भी, इसका भी सारे चेक पास, रुको यार, हाँ ऋतिक भी देखते हैं, ठीक है। अब ये इसने ऋतिक ने पीआर दे रखी है, ठीक है, देखो इसने कितना अच्छे से एक्सप्लेन करा है, न्यू ईयर काउंटडाउन गेम और डिस्क्रिप्शन इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ एचटीएमएल सीएसएस एंड जीएस। इसने फिक्स भी कर दिया, जो इशू नंबर इसने मेंशन करा है वो फिक्स करा है, फिक्सेस हैशटैग 325, ठीक है। ऑलरेडी तुम अगर हैशटैग में मेंशन करते हो तो ये तुम्हारा देखो यहाँ पे लिंक्ड इश्यूज हो जाता है, ये न्यू ईयर काउंटडाउन लिंक्ड इश्यूज है इसमें, ठीक है। और इसमें यहाँ पे सारे उसने चेक वगैरह भी दे रखे, आई हैव सेल्फ रिव्यूड माय कोड, ये चीज हो गई। अब तुम देखो टू वर्क फ्लोज वेटिंग अप्रूवल, ठीक है, वेटिंग अप्रूवल, तो हम यहाँ से अगर इसे अप्रूव करते हैं तो इसमें जहाँ तक रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट वाला सीन रहेगा पक्का। एक सेकंड को में नहीं रहेगा रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट यार, कोई और पीआर देखते हैं।
रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट में यार ऐसा कोई पीआर हमें दिख नहीं रहा जिसको हम तुम्हें सॉल्व करके दिखा सकें। एक सेकंड रुक जाओ। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या, तुम गिटहब पे जाना, ठीक है, अगर तुम देखते हो कि लाइक अगर वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो सिंपली कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि जैसे कि तुमने अगर कोई कोड ऐड करा तो तुम किसी और के कोड में किसी और के कोड में या उससे पहले अपना कोड ऐड करो तो वो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे दिखाता है, ठीक है। और अगर उसे तुम सही कर देते हो तो वो ठीक हो जाता है। एक सेकंड रुको यार, ये कोई एक डाउट दिखा दे तो फिर हम इसे सॉल्व करके दिखाएं। यहाँ सेकंड रुको। किसने ये डाउट पूछा था रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट वाला? मैंने पूछा था। हाँ अच्छा, एक चीज करना, क्या नाम है, हाँ अच्छा भाई तुम्हारा नाम मतलब हम जो भी हो छत्रपाल सुजाला। हाँ ठीक है, तुम एक काम करना, तुम मेरे हेक्टोर फेस्ट वाले रेपो में जाना, ठीक है, और उसमें अपना पार्टिसिपेंट में नाम ऐड कर देना, कुछ भी आगे पीछे, ठीक है, कहीं पे भी ऐड करना पार्टिसिपेंट में, और पीआर बना देना उसकी। फिर हम तुम्हें उसका और हमें ब्याज से नंबर लेके मेरे से कांटेक्ट कर लेना, तो हम तुम्हें उसके स्क्रीनशॉट मतलब बता देंगे जैसे भी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि अभी कोई पीआर दिख नहीं रहा जो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट वाला हो। अगर तब भी ठीक है। दिक्कत आती है तो हम बता देंगे तुम्हें, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे भी कनेक्ट हो सकते हो, लिंक्डइन पे पूछ सकते हो, एक्टिव रहते हैं बराबर, ठीक है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके। और किसी को कुछ डाउट हो, पीआर वगैरह तो बता ही दी कैसे बनाना है, जीशॉक का बता ही दिया है यार, एलएफएक्स भी बता दिया है, और हेक्टोर फेस्ट का बता दिया। फिर तुम मेरे प्रोजेक्ट में कभी भी कॉन्ट्री मार सकते हो, सारे वेलकम हो, ठीक है। छोटा पीआर होगा वो भी मर्ज करेंगे हम, बस तुम जीशॉक कंप्लीट जीशॉक कह रहे हेक्टोर फेस्ट कंप्लीट करना है, ठीक है, अपना आराम से। और कोई डाउट हो तो ब्यास बताओ, किसी का भी कुछ हो बोलो। थैंक यू परम। या डाउट्स तो आई थिंक ऑलरेडी सकती है। हाँ, और एक डाउट्स था कि जो पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है हमारी गिटहब पे, किसका डाउट्स था पता नहीं वो अभी क्या है या हुआ? नहीं। किसी का डाउट था जब आप गए थे ना तब किसी ने डाउट पूछा था कि अरे तो अगर हमारे पुल एक काम कर सकते हो तुम, हमें तुम अपना तुम्हारा कोई कम्युनिटी है जिसमें तुम्हारा डिस्कॉर्ड का सर्वर या कोई व्हाट्सएप का ग्रुप, उसमें हाँ हाँ उसमें हमें ऐड कर देना, हम हेक्टोर फेस्ट का पूरा गाइड कर देंगे। किसी को भी कुछ अगर डाउट आता है पीआर वगैरह में कुछ भी, उसमें ऐड कर देना हमें केवल, ठीक हाँ है। sure। और जीशॉक वगैरह का भी अगर कुछ डाउट आता है ऑर्गेनाइजेशन चुनने वगैरह में, वो भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा ओके। बता दो किसी को सर एक बार शॉर्ट में बता सकते हैं कि सारा समरी एक बार? किसके लिए बता दो कार्तिक? जी शॉक। जी शॉक के लिए? हम्म। अच्छा ठीक है, जी शॉक का बताते हैं, एक सेकंड रुको यार। थैंक यू वृति। ओके तो देखो यार, जी शॉक का तुम्हारा क्या रहता है कि लाइक जी शॉक ग्लोबली ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होता है गूगल की तरफ से, ठीक है। अब तुम उसमें क्या करते हो, जैसे हेक्टोर फेस्ट भी ग्लोबली ऑर्गेनाइज है, ठीक है। उसमें तुम क्या करते हो कि तुम उसमें बहुत सारे ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट आते हैं, जो प्रोडक्ट्स तुम यूज कर रहे हो, क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, कुछ भी मतलब जो भी तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें वो सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं ओपन, उनका सारा कोड ओपन रहता है। अब यार तुम एक चीज बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हुए, ठीक है, व्यास तुम्हारा दोस्त हो, या जितने भी यहाँ पे तुम्हारे दोस्त हुए, ठीक है, कॉलेज के, बाई चांस तुम्हारा नेक्स्ट ईयर जी शॉक में हो जाता है, सबसे पहले जी शॉक होने के लिए यार, जी शॉक में अगर हो गया ना तो बहुत बड़ी बात होती है होना, ठीक है, फिर बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, हो जाता है तो अच्छी बात होती है। तुम्हारा कंपनी में रिज्यूमे ऐसे शॉर्ट लिस्ट होता है ना कि मतलब भाई तुम्हें सीपी वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम डेप पे ही हायर हो जाओगे, कि जी शॉक का मतलब जी शॉक का टैग बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। क्योंकि यार हमें नहीं लगता कि जी शॉक से बड़ी कोई मतलब प्रोग्राम होगी ओपन सोर्स में, जैसे कि आईसीपीसी वगैरह होते हैं सीपी वगैरह के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम, वैसे जी शॉक होता है इसके लिए, ठीक है, ओपन सोर्स या डेवलपमेंट के लिए। तो जी शॉक का क्या रहता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे उनके कोर्स होते हैं सारे। अगर तुम पहले से कॉन्ट्री कर रहे हो, तुमने एम बना रखा है कि हमें नेक्स्ट ईयर जी शॉक फोड़ना है, जैसे कि मेरा एम है कि हमें नेक्स्ट ईयर जी शॉक करना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि उनके कोड बेस को देखोगे, उनके प्रोजेक्ट्स को देखोगे, लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स को देखोगे, क्या उसमें तुम देखोगे क्या कॉन्ट्री कर सकते हो, गुड फर्स्ट इश्यूज को देखोगे, इश्यूज सेक्शन में जाके कैसे कॉन्ट्री कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और अपने टेक स्टैक और लैंग्वेज के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चुनो। अगर तुम्हें नई अंधी ऑर्गेनाइजेशन चुन रहे हो कि पाइथन नहीं आती तो फिर भी पाइथन की ऑर्गेनाइजेशन, और ब्लंडर बिल्कुल मत करना, ब्लंडर करोगे तो तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांस और कम रहते हैं, ठीक है। अच्छे से बात करो और ओपन सोर्स का, अच्छा देखो जितनी अच्छी अपनी टॉक
मतलब टॉकनेस रखोगे उतना अच्छा, मतलब जितने अच्छे तरीके से तुम बात करोगे मेंटेनर्स वगैरह से, जितनी अच्छी तरीके से तुम कम्युनिटी में अपने आप को दिखाओगे कि हम इतने अच्छे हैं, तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांस और ज्यादा होते हैं। कर्मा ये कहता है कि जीसॉक में सेलेक्ट होने के लिए तुम्हारा जो मतलब कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, बहुत से लोग कोड कर लेते हैं खूब अच्छे से, लेकिन कोड खूब अच्छे से कर लेते हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। मेरा एक चांस, मतलब मेरा एक चीज और रहा सेलेक्ट ना होने का सेकंड ईयर में जीशॉक में, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे। हम कम्युनिटीज में बात ही नहीं कर पाते थे, मतलब पूछ ही नहीं पाते थे अपने डाउट्स की कैसे करना है, वो क्या बोलते हैं इश्यूज या पीआरस में जो बात होती थी, मतलब हमने तुम्हें दिखाया कि लोगों की इतनी लंबी लंबी बात होती है, दिखाते हैं एक सेकेंड। मतलब वो चैट पे बात करना है या सामने सामने वाला? पीआरस वगैरह, जैसे ये तुमने एक सेकंड रुको दिखा, देखो जैसे ये है, ये तुम्हारा कोई पीआर है, इसमें बात नहीं हुई, एक सेकंड रुको यार, इसमें भी बात नहीं हुई। जैसे कोई ये पीआर है, ठीक है, इसने ऐड करा, देखो यहाँ पे ये सब इनका चल रहा है, पूरा बातचीत चल रही है। ठीक है, अच्छे से बात करो। चैट पे तुम जब शुरुआत में जाओगे, स्टार्टिंग करोगे, तो तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, वहां पे अच्छे से बात करो कि मेरा एम है जीशॉक के लिए करना, कंट्रीब्यूट करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो तुम्हें गाइड कर देंगे अच्छे से। ठीक है, तुम्हें सेटअप तक बता देंगे कि सेटअप तुम्हें कैसे करना, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को लोकल इन्वायरमेंट सेट करने में दिक्कत आती है, वो सब तुम्हें बता देंगे हर चीज। तो तुम चैट पे बात कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें, हाँ, अब जीशॉक के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, गिटहब का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करना अच्छे से होना चाहिए, तुम्हें एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और साथ में अगर कोई टैक्स टैग आता तो और अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज होगी। ऑर्गेनाइजेशन चुनो, गुड फर्स्ट इशूज देखो, बग फिक्स करो, कम्युनिटी ज्वाइन करो, वहां पे बातचीत करो, कम्युनिकेशन अच्छी रखो, गारंटेड है जीशॉक में सेलेक्ट हो गए, मतलब जिस साल भी तुम करोगे अप्लाई। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स तुम्हें कम्युनिटी भी बहुत सारे प्रोवाइड कराती है, तुम उससे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, क्यों, अगर तुम जितने अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कम्युनिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने भी प्रोजेक्ट्स देती हैं, अगर तुम उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तो तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांस और रहेंगे, और पहले से कॉन्ट्री करते हो तो और ज्यादा सेलेक्ट होने के चांस रखते हो, और तुम अपने आइडियाज भी दे सकते हो कि तुम्हें कोई आइडिया है, उनके प्रोजेक्ट में कुछ ऐड कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, आप डाउट क्लियर होगा शायद। हाँ ठीक, थैंक यू। हैक्टोवर की साइट पे रिफ्लेक्ट होने में अप्रोक्स कितना, 2 घंटे। अगर तुम्हारा पीआर अभी हम मर्ज करने तो 10 बजे तक याद के बाद ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ओके, सो किसी का और कोई डाउट है? बोलो यार, बोलो, अगर डाउट है तो बोलो। सारा कुछ तो तुम्हें बता दिया, जीशॉक बता ही दिया कैसे करना है यार, पीआर बनाना बता ही दिया, इश्यूज कैसे फाइंड करना, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चुननी है, टैक्स टैग जरूरी है, सब कुछ बता, जितना तुम्हारा मोटो था हेक्टोर फेस्ट तुम्हें बता ही दिया। हेक्टोर फेस्ट के लिए तुम्हें रेपोजिटरी भी बता दी, तुम मेरे रेपो में तुम पीआर बना सकते हो आराम से। थैंक यू जय, अमेजिंग, थैंक यू जय, थैंक यू। और कोई, अच्छा एक चीज और, मतलब किसी से बोलना मत जो नहीं अटेंड करें, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज हमने देखी कि एट द एंड में केवल 25 या 30 लोग बच रहे हैं। ठीक है, तो यार हर जगह का यही रहता है, अब इन्हीं 25-30 में से क्लियर करेंगे अगर जीशॉक जिसे अगर किसी को निकालना होगा तो इन्हीं 25-30 में से होगा, क्योंकि देखो भीड़ हर जगह क्रिएट होती है, भीड़ क्रिएट सब कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एंड में 2 ही 3 लोग बचते हैं। ठीक है, तो बात होती है वही ना कि शेर अकेला ही आता है, वही चीज होती है, एट द एंड में एक ही 2 लोग बचते हैं जो क्लियर करते हैं। भीड़ तो हर जगह इकट्ठी हो जाती है। भीड़, हमने सेशन चालू करा था एटलीस्ट 80-90 प्लस लोग थे तब, और खत्म होते होते देख लो 29 बच रहे। तो ये चीज है, और ऐसा नहीं है कि यार जीशॉक बहुत टफ है, नहीं कर तो हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। तुम 29 के 29 हो, 29 के 29 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आती जीशॉक करना। ओपन सोर्स बहुत ईजी है यार, अगर तुम अच्छे से करो तो बहुत सही है और बहुत ज्यादा फायदा देगा। सीपी में जिसे इंटरेस्ट नहीं वो ओपन सोर्स तुरंत स्टार्ट कर सकता है। इशू प्रोजेक्ट यार हमने बताया ना, तुम हेक्टोर फेस्ट के लिए मेरे में कंट्रीब्यूट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पीआर एक्सेप्ट करेंगे बिल्कुल, अगर तुम्हारा पीआर अच्छा होगा। ये हेक्टोर फेस्ट की रेपो में जाना, यहाँ से देखना, और सारे प्रोजेक्ट मेंशन है, देख लो द प्रोजेक्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ हेक्टोर फेस्ट 2021, और कोई भी प्रोजेक्ट में कंट्री मार सकते हो। तुम्हारे पास HTML CSS JS के प्रोजेक्ट है, मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, रिएक्ट के प्रोजेक्ट है, तुम्हारे चीट शीट भी तुम बना सकते हो, डेली कोड DSL को जिसे आता है वो भी ऐड कर सकता है। ठीक है,
कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो किसी को कोई डाउट हो तो कोई बता दे यार, वरना फिर एंड करते हैं सेशन। Guys, if you have any doubts, then please ask, else we will end the session. And thank you, Ayush Kumar, for such a wonderful event. Thank you very much for from the heart of GDSC, GCR, as well as GDSC Gandhinagar. No problem, no problem. Yeah, and one thing I was also saying, यार सॉरी मेरे साइड से, वो तुम्हारे जो 10 मिनट बेकार गए, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था और फिर लैपटॉप थोड़ा सा दिक्कत कर गया था, पता नहीं क्या। नहीं सर, वो जैसे इंग्लिश में किसी से पूछने में दिक्कत आ रही थी, आपका कांटेक्ट मिल पाएगा क्या? मतलब ऐसे ही नॉर्मल नहीं, कहीं पे बात करनी हो, क्योंकि आप हिंदी में बोलते हैं तो डाउट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अच्छा ठीक है, तो क्या करो, तो उसके लिए तुम्हें नंबर दे दें हम अपना? नहीं, इंस्टाग्राम नहीं तो कुछ और। लिंक्डइन पे कर सकते हो कांटेक्ट। रुक जाओ, हम अपना लिंक्डइन पे डाल देते हैं, एक सेकंड रुको। लिंक्डइन पे यार अगर रिप्लाई ना करें तो थोड़ा सा पिंग करना, ठीक है, मैसेज बार बार। हाँ देखो, लिंक्डइन डाल दिया इसने, गिटहब भी डाल दिया है, ठीक है। गिटहब तुम्हारा है ही, गिटहब पे भी कनेक्ट हो सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, कोई बात और ये मेरा लिंक्डइन पे, ठीक है, गिटहब भी है। ओके यार, फीडबैक फॉर्म भर दो यार प्लीज सब लोग, ठीक है, सारे भर दो यार, जितने भी अवेलेबल हो सब फॉर्म, फीडबैक फॉर्म भर दो। और हेक्टोरफेस्ट यार देखो, हेक्टोरफेस्ट बहुत ज़्यादा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारे कर सकते हो, हम भी कर रहे हैं, ठीक है। हम मेंटेनर भी हैं और मतलब क्या बोलते हैं, पार्ट भी ले रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो एज सच एज कोई दिक्कत नहीं, आराम से कंप्लीट करो। ओके ठीक है, फिर व्यास खत्म करते हैं ना। इफ वी वांट टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट